ये हुआ भस्त्रिका। अब इसको सामान्य गति से, चलो सब करो बच्चों। अर्थराइटिस वाली भी भस्त्रिका करो बेटा, लंबा लो ऐसे। तुम्हारे दूसरे मित्र मंडली कहाँ गई? आज आधी गायब हो गई। अच्छा गद्दे पे बैठी, कोई बात नहीं। ऐसे ये तो हो गया धीरे धीरे। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। जिनको ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, अस्थमा हो, हर्निया हो, कमर में दर्द हो, थोड़ी कमजोरी हो तो लंबा लेना, लंबा छोड़ना है। और जिनका मध्यम बल है वे ऐसे करना है। और आप पूरे मजबूत हैं, उनको कैसे करना है? वो एक बार मेरे साथ 100 बार करके देखो तो पता लगेगा बापू के हाथ में फावड़ा हड़का लगता है। जब खुद चलाओ ना तब पता लगता है इसमें कार्यक्रम क्या होता है। 100 बार मेरे साथ तेजी से करके देखो। लेकिन जिनको बीपी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा है, जो बहुत कमजोर जीव जंतु हैं वो नहीं करना। तेजी से कैसे करना है, लेकिन चेहरा नहीं बिगड़ना चाहिए। देखो ऐसे नहीं करना। कैसे? एकदम प्रसन्नता आनंदता से 100 बार। सौ बार से ज्यादा ही हो गया होगा। अब इतना ही करते मेरे माथे पर और पीठ पर पसीना आ गया 100 बार में ही। ऐसे आपको करना है 5 मिनट तक लगातार। ये तो आधा ही मिनट किया मैंने अभी। जो ये जिनको कोई बीमारी नहीं है वो करेंगे 1 मिनट में 200 बार। जिनको बीमारी है वो करेंगे 1 मिनट में 100 बार। तो 500 से 1000 बार आपका ऐसा हो गया। पांच मिनट में कितनी बार? 500 से 1000 बार। बोलो तो कितना? 500 से 1000 बार आप पूरे ऊर्जा से भर जाओगे। कुछ कहते हैं बाबा जी आपने मसल्स कैसे बनाए? ये मसल्स जो है कुछ जिम वाले नहीं है, ये योग वाले ही है। और ये छाती भी योग वाली है। 56 इंच की तो है नहीं भाई हमारी। हाँ 56 इंच की ऊपर तो राजनीति बहुत होती है, हमारी योग नीति वाली है। तो सुनो, सबकी मूल मांग क्या है? सबको अच्छा क्या लगता है? मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुंदर दिखूं, जीवन में मुझे सफलता मिले, सुख मिले, समृद्धि मिले, शांति मिले। ये सब योग से मिलेगा। हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पीस, happiness, these are the basic desires of all souls. सबकी मूल मांगे हैं। जो कमजोर कमजोर से प्राणी हैं वे तो ये सारी नसें शुरू शुरू में खींचती है, गले की, छाती की, पीठ की, ये सब खींचती है। खींचने दो। तो ये हुआ प्राण की पराकाष्ठा। ओहो हो, बहुत जोरदार कार्यक्रम है। ऐसे अतिरेक में ऐसे करना।
और जो 5 मिनट ऐसे कर लेगा ना, फिर वो सब चीजों से बेअसर हो जाएगा, बेखबर हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा, कोई भार नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई चीज। और बोले इसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता, ना किसी बीमारी का, ना सर्दी का, ना गर्मी का, ना कोरोना का, ना सर्दी का, ना जुकाम का, ना डेंगू का, ना चिकनगुनिया का। नहीं तो आदमी 5-6 फीट का, एक छोटे से मच्छर ने काटा और आदमी मर गया। धत तरीके, तेरे से ज्यादा तो मच्छर ताकतवर है। और यूं कोई किसी को गाली देना तो बोले मक्खी मच्छरों की मौत मरोगे, मर रहे हो। मक्खी मच्छर से भी ज्यादा ताकत है नहीं तुम्हारे अंदर, यूं कहलाते हो। और हो तुम इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना। चलो भस्त्रिका के बाद अब होगा कपालभाति प्राणायाम। सामान्य, मध्यम और ये तीव्र कार्यक्रम है। जैसे मर्जी आए वैसे कर, लेकिन करना है। मैं अब 3-4 कुछ बड़े स्टेटमेंट दे रहा हूं, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये बड़े सत्यों की उद्घोषणा है। क्या? एलोपैथी में अलग अलग बीमारियों के अलग अलग प्रकार के लिए केमिकल, सॉस, हार्मोन्स, और जब कोई बात नहीं बनती सीधा स्टीरॉइड ठोकते हैं। और मैं इस मिथ्या धारणा को तोड़ने के लिए धरती पर पैदा हुआ। मेरा जन्म हुआ है इन सारी मिथ्या धारणाओं को, सारे षड्यंत्रों को खत्म करने के लिए। अलग अलग प्रकार के केमिकल, सॉस, हार्मोन्स लेते हैं। अब मैं इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता हूं। मैं डॉक्टर भी हूं, निरा बाबा नहीं हूं मैं। हाँ, मैंने मेडिकल साइंस को, मैंने जैसे योग शास्त्र को प्रामाणिकता से पढ़ा ही नहीं है, उसको जिया है, उसको एक्सपीरियंस किया है। ऐसे ही योग शास्त्र के साथ मैंने चिकित्सा शास्त्र को ही मेडिकल साइंस कहते हैं अंग्रेजी में। मैंने चिकित्सा शास्त्र को, चिकित्सा विज्ञान को, मेडिकल साइंस को पूरा प्रामाणिकता से पढ़ा है। हाँ, जो भी आपको केमिकल, सोल्ट, हार्मोन, मेडिसिन या स्टीरॉइड देते हैं वो सब आपके शरीर में ही होते हैं। वो बाहर से कब इंजेक्ट करते हैं? जब कोई चीज की कमी हो जाए या कोई चीज बेसी हो जाए, कम या ज्यादा हो जाए। तो कम हो जाए तो शरीर को वो शरीर के अंदर या तो बाहर से पूर्ति करते हैं या शरीर को उत्तेजित करके अंदर से उन केमिकल, सोर्स, हार्मोन्स को पैदा करवाते हैं। केमिकल, सोर्स, हार्मोन्स या स्टीरॉइड दे करके। भीतर कोई भी एंटीबॉडी को शरीर एक्सेप्ट नहीं करता। एंटीबॉडी है ये, जो कोरोना है ये भी एंटीबॉडी है, जो अलग अलग प्रकार के फ्लू है ये भी एंटीबॉडी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। बाकी वो शरीर में कोई बाहर से लिवर, किडनी, लंग ट्रांसप्लांट करते हैं वो भी एंटीबॉडी है। और ये जो खतरनाक दवाइयां देते हैं ना, आपको बहुत हाई पावर के स्टीरॉइड या एंटीबायोटिक्स देते हैं, ये भी एंटीबॉडी है। कभी भी शरीर जो उसके अनुकूल ना हो एकदम से उसको रिएक्ट करता है। आदमी तो बावड़ा है, कुछ भी खाएगा, तमाकू खाएगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा, जहर खाएगा, तमाकू खाएगा, धतूरा खाएगा, शरीर एकदम बाहर निकालता है। शुरू शुरू में कोई, हमने तो ये एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा है, मैंने सुना है शुरू शुरू में कोई हुक्का भी पीता है ना या बीड़ी पीता है तो शरीर रिएक्ट करता है, खांसी आती है, तकलीफ होती है। दारू पीते हैं तो उल्टियां आती हैं और उल्टे, फिर भी आदमी शरीर के ऊपर क्रूरता करता है। बॉडी कभी भी दवाई भी खाओ तो अच्छा, किसी को, कोई मुझे धरती पर आदमी नहीं मिला जिसको जिसने ये कहा मुझे कि दवा खाना अच्छा लगता है। बोले जी दवा खाने का मन नहीं करता। आपकी कॉन्शियस आपको अलाउ नहीं करती है। किसी ने मुझे कभी तो ये नहीं बोला कि खाना पीना अच्छा नहीं लगता। बोला बाबा जी कपालभाति कितना ही करवा लो, आधा किलो, 1 किलो राशन खाने का तरीका बता दो। कपालभाति के साथ में 10 पराठे खा ले और तकलीफ ना हो। लोग इसके लिए भी कपालभाति करते हैं। ये जो पंजाब वाले, दिल्ली वाले, हरियाणा वाले, इसलिए कपालभाति ठोके, बाद में 100-200 ग्राम घी ठोके ऊपर से, फिर पनीर ठोके। किसी को खाने पीने में ड्राई फ्रूट हैं, फ्रूट्स हैं, घी है, दूध है, या जिसको जैसे खाने पीने की रुचि है, खाने पीने की चीज वो भी ज्यादा नहीं खानी पीनी चाहिए, एक लिमिट में रहना चाहिए। सब कुछ मर्यादित होना चाहिए। सुनो, ये बाहर के केमिकल से, सॉल्ट से, हार्मोन से, स्टीरॉइड, ये आपके शरीर के को ना भीतर तक खोखला कर देते हैं।
मैं कहता हूं भाई तुम योग करो, तुम योग करते तो अंदर से ही वो केमिकल्स, वो सॉल्ट्स, वो हार्मोन्स और जो स्टीराइड, बाहर से भी स्टीराइड, एक तो प्राकृतिक होते हैं, कृत्रिम, जैसे हल्दी में, शिलाजीत में, लहसुन में, गुग्गल में नेचुरल स्टीराइड होता है। शरीर में अंदर से नेचुरल स्टीराइड बनते हैं, सब केमिकल, सोर्स, हार्मोन, स्टीराइड अंदर से ही बनते हैं, सारे मेटल्स अंदर होते हैं। तो भाई भीतर वाली चीज को ठीक कर लो ना, अपना आपा संभाल लो ना भाई, अपना आपा मत खो। ये है अंदर की चीजों को पैदा करने का तरीका, और इसके लिए चाहिए विश्वास की पराकाष्ठा, विश्वास की, भरोसे की पराकाष्ठा। तो ये पहले तो मैंने एक बात कही थी, उसी को अब बढ़ा रहा हूं, पराकाष्ठा को पूरा करते रहो, अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। और उससे 5 चीजें होती है: कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, और जो डीजनरेट हो गए लीवर के, किडनी के, हार्ट के, लंग के, ब्रेन के, बॉडी के सेल्स। देखो आज से 20 साल 25 साल पहले जब मैंने ये कहना शुरू किया था कि योग से डीजनरेट हुए सेल्स, अब एक एक बात के ऊपर भयंकर विवाद हुए मेरे साथ। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल योगी सन्यासी स्वामी रामदेव, ऐसे मेरे बारे में बातें बोली जाती थी। कंट्रोवर्सी किस बात की थी? मैंने किसी की भैंस खोल रखी है, किसी की खूड बा रखे, किसी की चोरी चकारी कर रखी है, कोई गलत काम नहीं कर रखा। कंट्रोवर्सी इसी बात में होती थी। मैं कहता था योग लगातार करने से, योग में जीवन जीने से, आयुर्वेद की कुछ कुछ बहुत ज्यादा, अब शरीर में बहुत कष्ट हो गया तो थोड़ा बहुत आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से मदद ले लो, थोड़ी प्राकृतिक चिकित्सा ले लो, थोड़ा जीवन शैली में परिवर्तन कर लो। इसी को मैं कहता हूं योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक जीवन शैली, मदद ले लो थोड़ी बहुत। तो इससे क्या होता है? डीजनरेट हुए ब्रेन के सेल्स, आंखों के सेल्स, कान के सेल्स, नाक के और जीभ के। नाक से गंध आना बंद हो गया था, जीभ से स्वाद आना बंद होता, सलाइवा बंद हो गया था, आंख के आंसू बंद हो गए थे, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, कलर विजन और डबल विजन और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, कान के अंदर छिद्र हो गया था, नाक के अंदर की हड्डी बढ़ गई थी, नाक से गंध आना बंद हो गया था, मुख से स्वाद आना बंद हो गया था, सलाइवा आना बंद हो गया था, चेहरे पर पूरा काले पीले पड़ गए थे, और हड्डियों में, दांत की हड्डियों में डिजनरेशन हो गया था, तो दांत के अंदर गड्ढे गड्ढे पड़ गए थे, मसोड़े ऐसे हिल गए थे, पूरा बत्ती से हिलने लगी थी, कीर्तन करने लगी थी। कपाल भाती, क्या बोले बाबा, ये तो नए दांत आ गए, बुड्ढों बुड्ढों के नए दांत, नए दांत आ गए, ये काम हुए। ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये स्वामी रामदेव को किताब पढ़ के नहीं बोलता, किताब में मैंने घड़ी पढ़ रखी है, बहुत किताबें पढ़ रखी हैं, बहुत बुक्स पढ़ रखी हैं, शास्त्र पढ़ रखे हैं, वेद, दर्शन, उपनिषद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, सब संतवाणी, गुरुवाणी, वेदवाणी सब पढ़ रखी है, हजारों हजारों सूत्र मंत्र याद कर रखे हैं। मैंने ये जो मैं योग के बारे में आपको बोलता हूं ना, देखो किताबें सब पढ़ रखी हैं, वो तो सब जो है एक तरह से बेस है मेरा, लेकिन जो मैं बोलता हूं ना वो अनुभव बोलता हूं, आंखों देखी बोलता हूं, जो एक्सपीरियंस किया वो बोलता हूं। मैं कहता हूं फायर अच्छा होता है तो कपाल भाती करवाया, और ये अपना दिव्य दंत मंजन है ना वो बनाया था, पहले तो अपने लिए बनाया था। मेरे भी जेनेटिकली दांत और मसोड़े कमजोर थे, मेरी माँ के थे, जेनेटिकली 1-2 चीजें थी मेरे को। तो मैंने अपने दांत अच्छे किए पहले, तो फिर बाकी को कहा भाई कपाल भाती अनुलोम विलोम करो और ये दंत मंजन कर लो। लोगों का पायरिया ठीक हो गया। ये 2 बड़ी बीमारियां, एक तो पायरिया, एक फाइलेरिया, हाथ पैर ऐसे ऐसे मोटे मोटे हो जाते हैं, हाथी पांव बोलते हैं उसको, फाइलेरिया को। इसकी कोई दवाई नहीं। मैंने कहा ये करो, एक घंटा करा दिया। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक दिन यही स्टेटमेंट दिया था कि मेरे से पहले जो योगी थे और उसमें स्वामी रामदेव में क्या अंतर है, तो 5-7 अंतर बताता हूं। वो करवाते थे 30 बार कपाल भाती। ये डॉक्टर नीरज जी बैठे, ये भी पुराने योगी है, 45 साल तो हो गई इनको योग और नेचुरोपैथ में। तो ये भी शुरू में 30 स्ट्रोक लगाना कपाल भाती के, और उससे ज्यादा मत लगाना। क्यों? बोले इससे नुकसान हो जाएगा। किसी से पूछो क्या हो जाएगा, कोई जवाब नहीं देता, नुकसान हो जाएगा। मैंने 30 बार नहीं, 1 मिनट में 50 से 100 बार। तो
1 घंटे में कितना हो भाई? 100 बार के हिसाब से। देखो ये 100 बार वाला है। 1 मिनट में 60 बार। 1 घंटे में कितना हुआ? 3600 बार 1 घंटे में। 2 घंटे में कितना हुआ? 7200। और 1 महीने में कितना हुआ? हिसाब किताब नहीं आता है? 9,10,000। लाखों बार कराया मैंने, और फिर 9 महीने तक करवाया, और फिर कुछ तो 9-9, 10-10 साल से रख रहे। मैंने करोड़ों करोड़ों बार लोगों को कपाल भाती करा दिया। ये 30 बार की बात कर रहे थे, ये 30 मार्का बने हुए थे। ये बोले क्या समझते हैं अपने आपको 30 मार्का? ये है 30 मार्का। तो पहले वाले योगी थे 30 मार्का, और स्वामी रामदेव वह करोड़ मार्का, करोड़ वार करवा दिया, और कोटि कोटि जन स्वस्थ हो गए। मैंने कहा भाई करोड़ों करोड़ बार कर लो। जिनको, अब सुन लो, जिनको कैंसर है, जिनको रोमेटाइड आर्थराइटिस है, उनको मैं कहता हूं सुबह दोपहर शाम 3 बार 3 घंटा कपाल भाती, 3 घंटा अनुलोम विलोम, सम प्राणायाम मिला करके 1 महीने में ये 11-11 लाख बार, एक महीने ऐसे ऐसे ऊपर जाने से बचा लिए। सुबह से शाम तक लगे हुए कपाल भाती अनुलोम विलोम, और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये है एक तो मैंने सहज करवाया। अब किसको इसमें क्या है? सांस भरने में, छोड़ने में, अनुलोम विलोम में, भ्रामरी उद्गीत में, उज्जाई में, शीतली शीतकारी में, सिंपल से सूक्ष्म व्यायाम में, साधारण से आसनों में। हाँ, अगली बात, किसी किसी का शरीर, बॉडी सपोर्ट नहीं करती, रेस्पॉन्ड नहीं करती। एक अंग्रेजी में शब्द बोला जाता है, बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो उसको हम थोड़ा आयुर्वेद की औषधियां दे देते हैं। अब किसी किसी को शरीर के अंदर गांठें होगी, घुलने का नाम नहीं ले रही है, मैक्सिमम लोग हैं तो घुली जाती हैं आधा घंटा, 1-1 घंटा कपाल भाती करने से। तो फिर उनको हम आयुर्वेद में औषधि दे देते हैं, शिला सिंदूर, वृद्धि बाधिका, काचनार गुग्गुल, शिला सिंदूर के साथ फिर ताम्र, प्रवाल, मोती आदि थोड़ी औषधियाँ दे देते हैं, हल्दी खिला देते हैं खाली पेट। तो आयुर्वेद से सपोर्ट दे दिया थोड़ा। जब लगा कि शरीर में बहुत गांठें हो गई हैं और अब इसको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो कई बार आदमी को सहारा देना पड़ता है। चलो कपाल भाती के बाद अब थोड़ी देर अनुलोम विलोम करो। तो मैंने क्या किया, डीजनरेट वे, स्किन के, दांतों के, हड्डियों के, लंग के, लीवर के, किडनी के, इन्हीं को ही इस करके बोलते हैं। लंग के सेल्स डीजनरेट हो गए तो लंग फाइब्रोसिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। आंतों के सेल डीजनरेट हो गए तो कोलाइटिस हो गया। लीवर के सेल डीजनरेट हो गए तो हेपेटाइटिस हो गया। स्किन सेल्स डीजनरेट हो गए तो सोराइसिस हो गया। हड्डियों के सेल्स डीजनरेट हो गए तो अर्थराइटिस हो गया। इसको सोराइसिस को, अर्थराइटिस को, ब्रोंकाइटिस को, हेपेटाइटिस को, कोलाइटिस को, और डायबिटीज में पेनक्रियाज के सेल्स डीजनरेट हो गए तो पेनक्रियाटाइटिस हो गया। इसको हमने प्राणायाम से रिजुवनेट कर दिया। इसको बोलते रिजुवनेशन। डीजनरेट वे करो बेटा, अनुलोम विलोम कर लो, बाद में प्रश्नोत्तर ले लेंगे। अनुलोम विलोम करने से डीजनरेट वे सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं, और ये कर दिया हमने, और साइंटिफिकली प्रूव किया है, और ये लैब में रिसर्च भी कर दिया और आदमी पर प्रयोग भी कर दिया। दोनों काम एक साथ। हमारे पास में वर्ल्ड के सबसे बड़े लैब हैं योग आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च करने वाले, सैकड़ों करोड़ रुपए उनमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। भारत में रिसर्च बहुत कम होता था, ऐसा लांछन लगाया जाता था, हमने कर दिया वो काम भी। इतना आशीर्वाद रहा सब देशवासियों का, नहीं तो एक अदना सा सन्यासी
जिसके अनपढ़ माँ बाप गांव के अंधियारी गलियों से निकला, इन बड़े बड़े जो है शातिरों के साथ, बड़े बड़े राक्षसों के साथ, बड़े बड़े इन माफियाओं के साथ कैसे टक्कर ले पाता है। तो हमने जो टक्कर लेने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी बनाया, साइंस है वो भी लिया साथ में, स्पिरिचुअलिटी वाला जो काम करना था वो भी किया, साइंस, स्पिरिचुअलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा उसके अंदर जो मेहनत चाहिए वो मेहनत भी पूरी की, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। इसलिए मैं कहता हूँ योग भी पूरा करो, हर काम पूरा करो, योग में भी पूरा, कोई कसर मसर नहीं छोड़नी, पूरा करो। तो हमने वो काम कर दिया जो ये कहते थे कि डीजनरेट हुए सेल्स रीजनरेट नहीं होते। हार्ट में बोला पेस मेकर लगाना पड़ेगा, हमने हृदय अमृत 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम खिलाई, फिर अकीक पिष्टी, संगीव पिष्टी, मोती पिष्टी, योगेंद्र अर्जुन की छाल है खिला दिया पूरा। डीजनरेट वे हार्ट की सेल्स रिजुवनेट कर दिए। दुनिया में पहला है स्वामी रामदेव, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने लोगों को कहा कि पेस मेकर की जरूरत नहीं है, तुम योग करो, तुम्हारा इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल आ जाएगा। हार्ट का एक टेस्ट होता है इजेक्शन फ्रैक्शन का, और जब वो हार्ट काम ही नहीं करता तो बोला हार्ट में करंट कम हो गया। आम भाषा में बोलूं तो मैं, हार्ट का करंट कम हो गया। अब बाबा में तो करंट ही है हजारों डिग्री का, ये करवाया, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल आ गया, पेस मेकर की जरूरत नहीं। अब खाली फूक मारने से बात नहीं बनेगी, तो लौकी का जूस पिलाया, लौकी का सूप पिलाया, लौकी कल्प करा दिया मोटापा वालों से, ब्लड प्रेशर वालों से, हार्ट की प्रॉब्लम वालों से, और 1 से 2 महीने के अंदर हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स, हार्ट ब्लॉकेज रिवर्स, ऑटोमेटिक बाईपास। एक होते हैं कोलेटरल आर्टरीज, बाईपास होते हैं, जैसे अपने शहरों में बड़ी भीड़ हो जाए ना तो गवर्नमेंट क्या करती है, बाईपास बना देती है, भाई अंदर भीड़ ज्यादा हो गई तो तुम्हारे हार्ट की मेन आर्टरीज में तुमने माल खा खा करके अंदर कचरा जमा दिया, ट्रैफिक जाम हो गया, तो भगवान ने बाईपास के लिए बना रखी है कोलेटरल आर्टरी। क्या बना रखी है, वो तो सुप्रीम गवर्नमेंट है, उसको तो पहले ही पता, आदमी का पता है, बड़ा खुरापाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो नेचर ने कहो, भगवान ने कहो, परमात्मा ने कहो, कोलेटरल बना रखी, तो कोलेटरल आर्टरी ओपन हो जाती है या मेन आर्टरी खुल जाती है, या तो भीड़ में से ही पूरी जो है चक्का जाम खोल देते हैं, पूरा ट्रैफिक जाम खोल देते हैं, या कोलेटरल आर्टरी तैयार हो जाती है, इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक हो जाता है, बढ़ा हुआ हार्ट ठीक हो जाता है, हार्ट इलाज भी ठीक हो जाता है। ये मैंने किया है, और ये कहीं किसी से किताबों में पढ़ा हुआ नहीं बोल रहा हूं, किया है। लो, थायराइड के सेल डीजनरेट हुए तो T3 T40 SS का इंबैलेंस है, तो दवाएं बंद करके बैठे हुए हो तुम, इसमें क्या प्रमाण की जरूरत है। कोरोना में तो बेटा कोरोना दोनों तो यहीं पर है, अनुलोम विलोम कर भस्त्री का क्यों करा रहे, रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक हो गया, कोरोना से लोग पॉजिटिव से नेगेटिव भी आ गए तो भी फेफड़े में गांठें बन रही, लंप्स बन रहे हैं, परेशान है लोग, अल्जाइमर हो रहा है, सांस नहीं आ रहा है, डिप्रेशन में पहुंच गए हैं। तो मैं कहता हूं भस्त्री का कपालभाति अनुलोम विलोम जो नहीं करेगा ना, वो कोरोना से तरफ के मरेगा, चाहे कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव भी आ गया हो। इसलिए ये योग करना ही पड़ेगा। इन बदमाशों ने, इन शातिरों ने, इन माफियाओं ने प्रोटोकॉल बना दिए कि इनके प्रोटोकॉल में है, बोले जो कोरोना की जो दवाई नहीं, वो पैरासीटामोल लगा रहे, क्रोसिन खिला रहे, केमिकल खिला रहे, 10-10, 20-20, 50-50 हजार, 5-5 लाख के इंजेक्शन लगा रहे, लेकिन बोले स्वासारी कोरोना नहीं खाने देंगे, प्राणायाम नहीं करने देंगे। तुम्हारी ऐसी की तैसी मैं पूरी दुनिया से कराऊंगा, रोक के दिखाओ तुम। प्रोटोकॉल बना दिए उन्होंने अपने घर के, सरकारों पर इनका कब्जा है, सरकारों पर इनका कब्जा है, प्रधानमंत्री इनकी जेब में, स्वास्थ्य मंत्री कोई तो खरीद लेते हैं, भारत का नहीं खरीदे अभी तक है? लेकिन क्या करें, प्रोटोकॉल तो यही बनाते हैं, सिस्टम चलता है दुनिया में, सिस्टम में इनका कब्जा है। एलोपैथी वालों का पूरी दुनिया में कब्जा है, दुनिया के प्रधानमंत्री, दुनिया के राष्ट्रपति, दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर ये अपनी जेब में लेके घूमते हैं, लेकिन एक स्वामी रामदेव है जो सबको चुनौती दे रहा है। ना वो प्रधानमंत्री है, ना राष्ट्रपति है, ना सरकार है, लेकिन वो सरकारी ना होकर के भी असरकारी पूरा है। चलो अनुलोम विलोम कर लो। बोले बाबा जी तेरी बात सुनते हैं तो फिर पूरा आशा और विश्वास जागता, मैं बात ही नहीं करता हूं, मैं बातों नहीं हूं, करो अनुलोम विलोम, मैं करने वाला हूं। कोरोना से लोग मर रहे हैं, लेकिन बोले स्वासरी नहीं खाएंगे, कोरोना नहीं खाएंगे, अब खाना ही पड़ रही है, प्राणायाम करना पड़ रहा है, नहीं तो
कोरोना पॉजिटिव होकर के नेगेटिव तो हो गए यहीं पर बैठे हुए। कल ही मैं इधर से जा रहा हूं, बोले स्वामी जो कोरोना पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव तो हो गए, लेकिन अभी लंप आ गए। लंप नहीं आएंगे, अभी तो बहुत से सांप बिच्छू राक्षस आएंगे, बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। योग नहीं करोगे तो बीमारियों से तड़फ तड़फ के मरोगे। कर लो। बोले बाबा इतना क्यों डर रहता है, वैसे ही कर रहे हैं हम तो। तो मैं नहीं डरा रहा। करो अनुलोम विलोम, लंबा करो, ऐसे नहीं, देखो ऐसे लंबा करना। इन्होंने प्रोटोकॉल के नाम पर दुनिया का पागल बना रखा है। बीपी का ये प्रोटोकॉल, शुगर का ये प्रोटोकॉल, कोरोना का ये प्रोटोकॉल, हेपेटाइटिस का ये प्रोटोकॉल, अर्थराइटिस का ये प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के नाम पर पागलपन बना रखा है पूरी दुनिया में। मैं कहता हूं योग करो, डीजनरेटिव सेल्स तुम्हारे लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन रीजनरेट हो जाएंगे। सब कुछ का बैलेंस होगा, केमिकल सोर्स, हार्मोन्स का, बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी का बैलेंस होगा और पूरा एक्सप्रेशन होगा। बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का एक्सप्रेशन बहुत बड़ा शब्द है और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और सबसे बड़ी बात है, अरे योग से शरीर तो बदलेगा, इंद्रिया, मन, चित्त, चेतना बदलेगी। एक स्टेज होती है दिव्य रूपांतरण में, योगा फॉर बॉडी एंड योगा फॉर बियॉन्ड बॉडी। योगा फॉर बियॉन्ड बॉडी, इसको बोलते हैं अतीन्द्रिय शक्ति। क्या बोलते हैं बोलो? अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय अनुभूति, अतीन्द्रिय प्राप्ति। ये जबरदस्त कार्यक्रम है। अनुलोम विलोम ऐसे लय के साथ करो, फिर करते रहो। कुछ बड़ी बात और कह रहा हूं। बड़ी बात यह है, चांद का करना है त्राटक, चलो चंद्रमा की तरफ करके करो। 5 मिनट चांद का, फिर 5 मिनट सूरज का होगा। अभी ये भी अपनी चिकित्सा का एक हिस्सा है। ये सूरज, ये चांद हमारे रखवाले हैं। एक दिन में करता है, एक रात में रखवाली करता है। ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव। चलो अनुलोम विलोम भस्त्रिका या कपाल भाती चंद्रमा का त्राटक करते हुए कर लो। अब तो लगातार 5 मिनट बिना पलक झपके करो। ये त्राटक भी, ये अलग अलग योग की कई विद्याएं हैं। इसमें हठ योग है, इसमें अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, मंत्र योग है, लय योग है, इसमें क्रिया योग है, समाधि योग है, विभूति योग है, कैवल्य योग है। ये सारे योग हम आपको करवा देते हैं, बातों बातों में, पता ही नहीं लगता आपको। हाँ? ऐसे चंद्रमा का त्राटक करना, योग को पूरा करना, जितना समय करना है उतने समय तक करना। पूरा लंबा लेना, लंबा छोड़ना, बिना पलक झपकाए। चंद्रमा का त्राटक करने से मन को शांति मिलती है। जिनको डिप्रेशन है उनको रोज चंद्रमा का त्राटक करना चाहिए। 15 दिन तो हो ही जाएगा। जब फिर कृष्ण पक्ष आ जाता है तब थोड़ी दिक्कत होती है। करो, लय के साथ करो। लगभग 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ा, धीरे धीरे करना। लोगों के मन का विश्वास कमजोर पड़ जाता है, हौसला हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, चारों तरफ निराशा के बादल छा जाते हैं। जीवन में कहीं होप नजर नहीं आता, कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। ऐसे में आप चंद्रमा और सूर्य का त्राटक करते हैं और कभी ऐसा हो जाए कि सूर्य और चंद्र का त्राटक न कर पाए तो घर में गाय का दिया जलाएं और उस पर त्राटक कर लिया करें। ये साथ साथ ही हो जाते हैं। त्राटक के साथ, एक्यूप्रेशर के साथ और प्राणायाम के साथ आसन एक साथ समन्वित अभ्यास कराते हैं हम। समन्वित योग, इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस,
सारे योगों का, सर्व योगाभ्यास। तो सर्व रोग दूर करने का ये अभियान बन जाता है योग। किसी का 1 दिन में, किसी का 5-7 दिन में, सारे स्टीरॉयड, सारी दवाइयां, सारे ये षड्यंत्र से व्यक्ति बाहर निकल जाता है। बस उसको पूरी निष्ठा से करना पड़ता है, निष्ठा से, एकाग्रता से, तन्मयता से, एकात्म होकर के करना। एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जिनको असाध्य रोग है, असाध्य रोग है, रात को 9 बजे तक सो जाओ। 9 बजे से लेके 3 बजे तक की निद्रा सबसे अच्छी होती है। और 3 बजे जाग करके सारे नित्य कर्म करके और थोड़ा टहल करके, किसी को हवन आदि भी करना हो, दीप घी का दिया आदि जलाना हो तो दिया बाती करके, यज्ञ आदि करके, अग्निहोत्र आदि करके, और फिर आप 4 बजे से लेकर के और 8 बजे तक एक नियम बना लो कि सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक का ही योग काल है। लोग अलग अलग काल बोलते हैं, बोले ये मुहूर्त है, ये काल है, राहु काल है, इसमें ये दशा है, ये ग्रह दशा है, दिशा सूल है, फलाना सूल है। ये सब अंधविश्वासों में भी मत पड़ना। आप सुबह सुबह 4 बजे से 8 बजे का ये ब्रह्म मुहूर्त का योग काल है। सुबह सुबह 4 घंटा पूरा सूक्ष्म व्यायाम करो, प्राणायाम करो, आसन करो, ध्यान करो, त्राटक करो, सब जिसको जो अपेक्षित है, जल नीति करो, सूत्र नीति करो, कुंजर करो, जिसको एनेम आदि बताया गया वो करो, ठंडे गर्म पानी की पट्टी करो, मिट्टी की पट्टी करो, जो आपको उपचार यहाँ से सिखाया जाता है वो सुबह सुबह 4 बजे से 8 बजे तक का ये कालखंड आप अपने लिए रखो। और जिनको असाध्य रोग है, बाकी का तो 1 ही घंटे में काम चल जाता है। जिनको असाध्य रोग है वो 4 घंटा सुबह सुबह अपने लिए लगा लो, पूरे दिन भर फिर आपको कोई खतरा नहीं किसी बीमारी से, किसी रोग से। ऐसे 5 मिनट तक आप चंद्रमा का त्राटक कर लेते हैं। इससे गर्दन का व्यायाम भी हो गया, थोड़ी गर्दन ऊपर की ओर हो गई। चलो वापस आ जाओ। तो नहीं होता क्या है, नीचे की ओर गर्दन रहती है, तो नीचे की ओर गर्दन रहती है तो यहां दुखने लगती है, डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। चलो दोनों हाथ सामने कर लो, थोड़ा ऐसे घुमा लो। अब थोड़ी देर में सूरज का भी करवाएंगे, उगते हुए सूरज का 5 मिनट तक करना। फिर थोड़ी देर आंखें बंद कर लेना है ना, आंखें थक जाती हैं इसमें। तो देखो आज ये मेडिकल साइंस के नाम पर एलोपैथी वालों की जो लॉबी होती है उसमें अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनका अभिनंदन है। वो तो खुद योग करते हैं, उनको पता है कि उनके पास में 99% बीमारियों का क्योर नहीं है। बीपी का, शुगर का, थायराइड का, अस्थमा का, अर्थराइटिस का, हेपेटाइटिस का, कैंसर का क्योर नहीं है। और मैं कराता हूं फिर सघन चिकित्सा। क्या शब्द बोला मैंने? सघन चिकित्सा। जब बहुत भयंकर रोग हो जाता है ना, तब फिर सामान्य चिकित्सा से बात नहीं बनती, फिर तो 24 घंटे की चिकित्सा में रहना पड़ता है। आपको योग ग्राम में आने का मतलब है 24 घंटा चिकित्सा में। नींद भी चिकित्सा का ही हिस्सा है यार। हाँ। जिनको नींद नहीं आती उनको पहले ही दिन से नींद आने लगती है। आपने 6-7 दिन पहले देखा था, एक बहन आई थी, पागल हो रखी, बोली बाबा जी नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही। और फिर दूसरे दिन तो योग में ही नहीं आई, ऐसी सोई। और तीसरे दिन बोले बाबा जी अब नींद आ गई, अब घर जाते हैं, अब तरीका आ गया पता। तो शायद वो 5 या 7 दिन रुकी, 2 दिन तो सोती रही, 2-3 दिन को सिखा सका, फिर घर चली गई। बोला पता लग गया ये नींद कैसे आती है। नींद भी चिकित्सा का हिस्सा है। इस जीवन के 4 आधार हैं, बोलो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के 2 हिस्से हैं, एक योगाभ्यास और एक संयमित जीवन। तो ये 4 चीजें ठीक हो गई, ठीक हो गए। तो
ये 4 खंबे हैं जिन पर ये 4 पिलर्स हैं जिनके ऊपर ये स्वास्थ्य रूपी भवन खड़ा हुआ है। कल भी एक बहन आई थी, बोले बाबा जी नींद ही नहीं आ रही कितने साल से। फिर कल भी उसको मैंने बताया था कुछ मेधावटी और ये पॉइंट बता देते हैं, ये रिंग फिंगर के टॉप पर ये दबाते हैं, ऐसे। हाँ? उसको कल वाली को नींद आई कि नहीं आई? हाँ? निरामय में थी। हाँ? उसको हम एक तो प्याज खिला देते हैं, कच्ची प्याज ना, मतलब एक तो उबाल तल तुल के खाते हैं प्याज, वो नहीं, मैंने सलाद के तौर पर 1 या 2 प्याज, जिसको निरामय वाले कहाँ है? इधर ही थोड़ी आई है, आ गई है। शुरुआत तो होगी ना जी, शुरुआत हो गई। ये यहीं पर है, आ गई है ये तो। अब कल भी आ जाना दीजिए, आएगी नींद पक्की। अब आज पूरा दिन भर चलेगा ना, कल तो भर्ती हुई थी इसलिए कल तो शुरुआत की थी इसकी। बोले जी कोई कमी नहीं, घर में परिवार में बिजनेस व्यापार सब कुछ ठीक, घर परिवार कोई समस्या नहीं, फिर भी नींद नहीं आती। मैंने कहा क्या? बोले बस विचार चलते रहते। मैंने कहा ये सब बंद हो जाएगा, चक्का जाम विचारों का भी। हाँ, अनुलोम विलोम करें सोने से पहले, और आज जो सारा ट्रीटमेंट देंगे, आज कल से इसकी नींद शुरू। बीमार क्यों होते हैं? चलो अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। बीमार होते हैं नींद अच्छी ना आने से। दूसरा, बीमार होते हैं दिमाग में विचारों का चक्का ऐसा चलता रहता है और विचार वो रुकते ही नहीं, सुबह से शाम तक नेगेटिव थॉट्स, भय के विचार, विध्वंस के विचार, गुस्सा के विचार, ऐसे ऐसे विचार चलते रहते फालतू के। कैसे कैसे विचार आते हैं? मैं मर गई तो, अरे मर गई तो मर जाना, अभी क्यों मर रही है? मेरा पति मर गया तो, मेरे बच्चे मर गए तो, बिजनेस में नुकसान हो गया तो, उल्टा पुल्टा सोचते हैं, हर बारे में उल्टा सोच सकते हो। अब आदमी सोचे मैं रात को सोया और सुबह, जैसे एक बहन बोल रही थी ना कल यहाँ, कि मैं जब मेरी आंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हुई तो रात को मैं ऐसा वो कुछ हाथों में पहन के सोती थी कि सुबह सीधी मिले अंगुलियां, कि रात रात में टेढ़ी ना हो जाए। एक बहन मेरे से मिली, बोले बाबा जी मेरे को नींद नहीं आती। मैंने कहा क्यों? पर इसलिए नहीं आती कि मैं रात को सो गई, सोते सोते मर गई तो। आपको हंसी आ रही है, उसको नींद नहीं आ रही। बोले बाबा जी मेरे को इसलिए नींद नहीं आती, मैं इसलिए नहीं सोती कि सोती सोती मर गई तो। बोले मैंने 2-3 ऐसे देखे, रात को सवेर से उठे ही नहीं। बताओ। अरे भाई मर गए तो मर जाना, इसमें क्या बात है? देखो ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं सोचना। ज्यादा बताएंगे। एक बोले बाबू साहब जी ज्यादा आती है, वो भी गड़बड़ी है। ज्यादा भी नहीं आना चाहिए, कम भी नहीं आना चाहिए। हाँ, मैंने ऐसे भी लोग देखे। हमारे गुरुकुल इधर सामने योगग्राम के इधर एक बालक आ गया, चलते चलते ही सो जाए। और पहली बार मैंने देखा हकीकत, खाते खाते सो जाए, रोटी खा रहा खाते खाते। दूसरे फिर हिलाते रहे, खा ले। उसको प्राणायाम करा के वो लड़का अब अच्छे से पढ़ाई करने लग गया और प्राणायाम से उसकी ज्यादा नींद की समस्या भी खत्म हो गई। नहीं तो ये भी बीमारी होती है, चलते चलते सो जाना। ये बीमारी होती है। गाड़ी चलाते चलाते सो जाना, गाड़ी चलाते चलाते तो बहुत सोते हैं, और तो क्या मैं भी सोता था। चलाते चलाते, हाँ फिर भी तो छोड़ी, चलाते चलाते 2-3 बार गड़बड़ हो गई। अरे मेरे कहा ये तो बड़ा खतरनाक काम है, मुझे वो मंजी सी आवे ना उसमें नींद आ जावे। और मैं अभी भी गाड़ी में बैठ के सो जाता हूँ, यहाँ से हरिद्वार जाता हूँ सो जाता हूँ। यदि फोन कर रहा हूँ या बात कर रहा हूँ तो ठीक है, नहीं तो सो जाता हूँ। प्लेन में बैठते, गाड़ी में बैठते नींद आती है, तो वो तो वैसे तो मैं क्योंकि बहुत ज्यादा काम बहुत करता हूँ ना, तो इसलिए थकान से भी आती है। तो ये तो करो, अनुलोम विलोम करो। नींद पूरी ना आने से आदमी बीमार पड़ता है, और दिमाग में उल्टी पुल्टी विचार चलते रहते, ऐसे ही फालतू में, कोई मतलब नहीं है, वैसे ही चलते रहते हैं।
एक तो यूं परेशान, बोले जी मैं आप हकीकत बोल रहा हूं। बोले मेरी पत्नी ने मेरे को खाने में जहर दे दिया तो अपनी पत्नी का खाना ना खावा, हाथ का दिया हुआ, बताओ बावड़ा। अरे क्यों मारेगी तेरे को, मैं यहाँ नौकरों का दिया हुआ खाता हूं। ऐसे तो मैं किसी को सर्वेंट मानता ही नहीं, कोई भाई कौन मारेगा अपने को, आदमी ठीक ठाक रखो। यूं देते भी जहर भी देते, महर्षि दयानंद को दिया 16 बार 17 बार जहर दिया, लेकिन भाई ऐसे आदमी रखते क्यों फिर अपने पास में, फिर ब्याह क्यों कराया था। बोले खाने में जहर दे दिया तो, ऐसे ऐसे उल्टे पुल्टे विचार आते रहते हैं। और बाकी घर में तो कैसे कैसे झगड़े होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर हो जाए, पत्नी ने फोन किया और पति ने आधा घंटे तक कोई ऑफिस की कॉल और फोन नहीं उठाया, तो बोले किस अपने गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा था, बता, इसी में झगड़ा। बोले मेरा फोन सुना ही नहीं, तो दिखाई नहीं दिया, इतनी देर से मैं मिस कॉल मारे जा रही हूं, इसी में झगड़ा। पति घर में आ जाए बाई चांस कभी ऑफिस से और पत्नी घर में ना मिले, फिर तो महाभारत। बोले गई कहां थी ये बता। अरे गई थी तेरे लिए फुफ्फा रोटी लेने का सामान लेने, सब्जी लेने, दाल लेने, ड्राई फ्रूट लेने, तेरी घर का सामान लेने गई थी। चलो अनुलोम विलोम, बाल फालतू की चीजों में शक करते, शक, और आपस में बोलते भी है बहम की कोई दवाई। और लेकिन दुनिया में 90% पति पत्नी एक दूसरे पर बहम करते हैं और फिर भी संसार चल रहा है। बहुत खराब हालत है दुनिया की, और इसी में बीमार हैं लोग। बोले तूने मेरी जिंदगी नरक बना दी, एक दूसरे को यही उलाना देते रहते। ए ज्यादा रिकॉर्ड मत कर, अपनी पति को छोड़ने वाली है क्या। बोले आप बोलते हो तो सुनते। देखो आपस में बहम मत करना, और सच्ची बात है कुछ लोग उल्टा पुल्टा भी करते हैं, सच्ची बात है, ये भी बता रहा हूं। लेकिन फिर उनको उलाना देकर के नहीं सुधारा जा सकता, प्यार से तो सुधारा जा सकता। आदमी डांटने से तो गधा और कुत्ता भी काबू में नहीं आता, और प्यार से तो शेर को भी काबू में कर लेते हैं। ये जो शेख लोग हैं ना, ये शेर पालते हैं, इनको शौक होते हैं, शेर को भी काबू में कर लेते प्यार से। तो पति बहुत बिगड़ जाए, और मैंने कई घर बसवाए हैं, अमेरिका से लेकर के, ब्रिटेन से लेकर के हिंदुस्तान तक, कोई घर बसवाए, उल्टा पुल्टा कर लिया। तो मैंने कहा भाई ऐसा करा। बोले जी एक तो MBBS डॉक्टर, और उसकी पत्नी ने गड़बड़ कर दी, और उसकी पति ने क्या किया, वो बहुत विश्वास करता था अपनी पत्नी पर, तो उससे थोड़ा गलती हो गई, और वो सारा उसने एक दिन देख लिया उसके मोबाइल में चेक करके। आजकल मोबाइल में लॉक लगा के रखते, मुझे लॉक लगाना आता ही नहीं, और कुछ काम कर ही नहीं रखा जो दूसरा कोई दिखा भाई। लोक लगा के जो रखते हैं पति पत्नी, इसका मतलब दोनों में घोटाला है। और ज्यादा झगड़े नहीं होंगे, आज से लोक बंद। फिर वो मैसेज में जा करके, और फिर कई बार तो डिलीट कर देते हैं, तो फिर उसको वो जा करके कहा जा करके डेटा में जा करके फिर उसको वापस ले आते हैं, और सारा मिल जाता है उसमें पोल पट्टी सारी। हाँ वो ये मैं बच्चों के बताई हुई बात बता रहा हूं, मैंने कोई कार्यक्रम नहीं कर रखा है। फिर उनके झगड़े मुझे सुलझाने पड़ते, मेरे बच्चे बड़ा परिवार है। मैं उनको समझाता हूं, बेटा कोई बात नहीं, गलती होगी तो माफ कर दो, तुमने भी तो कितनी गलतियां कर रखी है। तुम अब आदमी अपने आप को तो माफ कर देता है, बचपन से लेके आज तक अपना पूरा ट्रैक रिकॉर्ड याद करो, तुम्हारी रिकॉर्डिंग देखो कि अपने आप को माफ कर देंगे, पति को माफ नहीं करेंगे, पत्नी को माफ नहीं करेंगे। मैंने कहा माफ कर दो। पर जी माफ तो कर दे, या आगे गलत रास्ता सीख लिया उधर फिर जाएंगे। मैंने कहा कोई नहीं, प्यार से उसको भी समझा। तो देखो ये बीमारियों के कारण बनते, घरों में लड़ाई झगड़े, अविश्वास, खान पान बीमारियों का कारण बनता है, सही से ना खाना बीमारियों का कारण बनता है। समय पर खाते नहीं, समय पर सोते नहीं, समय पर जागते नहीं, ये अव्यवस्था है ना, इनडिसिप्लिन्ड लाइफ। फिर उल्टा पुल्टा खाने पीने की आदत, बार बार चाय, बार बार कॉफी, बीड़ी, सिगरेट, शराब, फिर पता नहीं वाइन, और फिर कहते हैं वैसे आदमी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मेरा हस्बैंड, लेकिन वाइन पिए बिना नहीं रहता, वो बियर पिए बिना नहीं रहता। कितने लोग हैं आते, बोले स्वामी जी
एक के बाद दूसरी सिगरेट से सिगरेट जलाते थे, दारू मतलब सीधी की सीधी ठोक के पीते थे, मतलब ये पानी डाल के नहीं, सीधी उड़े ले बोतल। आदत खराब पड़ गई। खराब आदतों से बीमारियां होती हैं। खाने पीने की खराब आदत, समय से ना खाना पीना, रोज 1-2 घंटा सुबह योगाभ्यास न करना, इससे बीमार होते हम। सुबह चलो अनुलोम विलोम करो, सुबह 1-2 घंटा यदि योगाभ्यास नहीं करोगे, फिजिकल वर्कआउट नहीं करोगे, कोई भी, चाहे दौड़ लगाओ, चाहे खेलो, चाहे कूदो, चाहे नाचो, कुछ भी करो। जिनको डांस करने का शौक है डांस करो, अच्छे अच्छे भजन लगाओ, कीर्तन करो। और 1 से 2 घंटा जो फिजिकल वर्कआउट नहीं करेंगे, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग्स, अनहेल्दी हैबिट्स, ये सब बीमारियों के कारण बनते हैं। और बात बात में नाराज होना, गुस्सा करना, कुछ बात बात में ऐसे ये स्टाइल होता है। बात बात में ये क्या है, सुबह से घरों में लोगों को जीना ही नहीं आता, फालतू में हूं करते रहते। छी बहुत खराब कार्यक्रम है। जीना सीख लो, या योग ग्राम में जीना सिखाते हैं। और चलो अब एक बार हंस लो जोर से, जोर से। जोर से हंसो। उल्टा पुल्टा बता, अब उधर देखो। हाँ, तो बीमारियों का कारण बताया ना। और एक बात और देखो भाई, एक बात सुन लो, जितने भी कुछ नए नए जोड़े भी आए हुए हैं योगग्राम में, उधर देखो सूरज की तरफ देखो। माता पिता अपने बच्चे गोरे हों, काले हों, लंगड़े हों, लोले हों, कम दिमाग वाले हों, ज्यादा दिमाग वाले हों, कभी माँ बाप अपने बच्चों से अप्रीति नहीं करते। शादी होने के बाद कई बार आदमी के पास बहुत ज्यादा पैसे हो जाते हैं। सुन लो ये बात कान खोल के, सारे के सारे कान मेरी तरफ है अब तुम्हारे। हाँ, शादी होने के बाद में कई बार आदमी के पास ज्यादा पैसे हो जाते हैं। ब्याह हुआ था तब 10-20 हजार की कमाई थी, फिर 10-20 करोड़ की कमाई होने लग गई, तो फिर अपनी जो पत्नी है वो सुंदर नहीं दिखती, फिर दूसरे लड़कियों के साथ में प्रेम में पड़ जाता है आदमी। ये नहीं होना चाहिए। कई बार शादी ब्याह के बाद में कोई बीमारी हो जाती है, किसी को सफेद दाग हो गया, किसी को अर्थराइटिस हो गया। ये बेटी बैठी है यहाँ पर, अब इनका पति कहे कि तुम जब शादी हुई थी बताए क्यों नहीं कि तेरे को अर्थराइटिस है। अरे इसको पता ही नहीं था, होगी, लेकिन इनके पति सबके अच्छे हैं, एक बार तालियां बजाओ। अर्थराइटिस होने के बाद भी इनका इलाज करा रहे हैं कि भाई देखो मेरी पत्नी है। माँ बाप के जैसे बालक हो जाते हैं तो उनको जिंदगी भर संभालते हैं। मैं अपनी पत्नी को बीमारी हो गई, हारी हो गई, कुछ भी हो गया, भाई मेरी पत्नी है, मेरा पति है, संबंधों में आदर करना सीखो। चलो अब सीधे बैठो, सीधे बैठ के। आज तो सूरज कुछ जोर से ही उग रहा है, त्राटक बड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम्हारा अभ्यास हो गया है तो पहले तो तेज किरणें दिखेंगी, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर में ये एकदम सफेद रंग का दिखेगा। जैसे मैंने अभी आधा ही मिनट देखा है तो सफेद सफेद दिख रहा है अभी। तो अभी 5 मिनट ना कर पाओ तो कोई नहीं, 1 से 2 मिनट जरूर त्राटक करो सूरज का। इससे तेजस्विता आती है अपने जीवन में, शौर्य आता है, पराक्रम आता है। आदमी बीमार वो होता है जो कमजोर होता है। लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि भूत प्रेत भी उसी पर असर करते हैं जिसके गण कमजोर होते हैं, जिसका हौसला कमजोर होता है। उनको रात को सोते समय भी डर लगता है, और उनको रात को आकर के कोई, कहते हैं कोई अपरिचित चीज आती है रात को आकर के दबा लेती है, बिना लाइट जलाए वो सो नहीं सकते, उनको डर लगता है। तो ऐसे जिनके मन में कई तरह के खोप होते हैं, भय होते हैं, भय बहुत बड़ा कारण है, भय, डर। तो शुरू में हम देख रहे थे तब सूर्य की किरणें बहुत तेज थी, एकदम धवल सफेद दूध जैसा सूर्य दिखाई दे रहा है,
और उसके चारों ओर लालिमा दिख रही है। ये 1 से 2 मिनट तक का भी त्राटक हो जाएगा तो तुम्हारे जीवन में वीरता आएगी, शौर्य आएगा, पराक्रम आएगा, उत्साह आएगा, तेजस्विता आएगी। उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमाः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। देवताओं की भी सहायता, भगवान के भी आशीष उनको प्राप्त होते हैं जो शौर्यवान होते, तेजस्वी होते, पराक्रमी होते हैं, जीवन में कभी घबराते नहीं हैं। और फिल्मी डायलॉग तो आपने सुना ही है, डर के आगे जीत है। ये तो फिल्मी डायलॉग है, लेकिन जिंदगी की हकीकत ये है कि जिंदगी में आंधी तूफान, बरसात, ऊंच नीच, ये सब चलता रहेगा जीवन के अंदर। अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, संघर्षों और झंझावातों, आंधियों और तूफानों के बीच आगे बढ़ना होता है। ऐसे में कभी भी हिम्मत नहीं हारना, हौसला नहीं हारना। पतझड़ के बाद जैसे वसंत आती है, कितनी ही घनघोर रात हो सवेरा होता ही है, ऐसे ही ये सूर्य का त्राटक करने से अपने भीतर अच्छे मनोभाव पैदा होते हैं। तो अभी क्योंकि अभ्यास आपका करा दिया था और मैंने भी कई दिनों से पहली बार ऐसी त्राटक करना शुरू किया। योगग्राम में ये अवसर मिल रहा है, सब जगह ऐसा अवसर मिलता नहीं था। और अब मौसम भी बहुत अच्छा है क्योंकि अक्टूबर का महीना है, कभी वर्षात में कभी और जो है सर्दी गर्मी में बहुत दिक्कत होती थी। तो अब ये अच्छा है अवसर। अब 1 से 2 मिनट ऐसे त्राटक कर ले बिना पलक झपके। थोड़ा आंसू भी आता है तो आने दे। और प्राणायाम करने में असुविधा होती है, कंसंट्रेशन टूटता है, तो लंबे श्वास चल रहे हैं, सहज श्वास। और अब थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, तो चलो अब आंखें बंद करो थोड़ा सा। थोड़ा आंखों में पानी सा भी आ गया है। उधर सूरज की तरफ भी देखते रहो थोड़ी देर। आंखें बंद करके बाद अंदर की सूरज को देखो। कहते हैं एक बाहर सूरज है, एक अंदर सूरज है। चंद्र सूर्य स्वर तो अंदर है ही है, सारा ब्रह्मांड पिंड में है। और आज्ञा चक्र में दोनों भ्रुओं के मध्य, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। उसके ऊपर जहाँ बिंदिया लगाते हैं इसको भ्रिकुटी कहते हैं। भ्रिकुटी में आज्ञा चक्र में देखो तो अंदर ही आपको अंदर ही प्रकाश प्रकाश दिखेगा। इसी को ये आत्मज्योति बोलते हैं। तुम्हारे शरीर में ही आत्मज्योति है, ब्रह्म ज्योति है, योग की ज्योति है, प्राणाग्नि, प्राण की अग्नि है। ये अंदर से ये प्रकाश उत्पन्न होता है। और सारे रोग रूपी जो अंधेरा है, निराशा रूपी अंधेरा है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, क्लेश रूपी जो अंधेरा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी जो विकार है, अविश्वास है, जीवन में जो किसी भी प्रकार का कोई रोग है, कोई दुख है, वो सब निरस्त हो जाता है। जैसे योग का प्रकाश उदित होता है तो सारे रोग रूपी अंधेरा छट जाता है। तो ये आपको त्राटक कराया। आज थोड़ा सा लंबा हो गया। आओ अब सामने की तरफ देखो। तो थोड़ा सा आज तेज जो है धूप के साथ में आपको ये त्राटक करवा दिया। तो सुनो, आपको भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और इसके बाद ऐसे ओंकार का ध्यान करो ना अंदर ही अंदर। तो ओंकार से ही, मेरे साथ बोलो, ओंकार से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ, संचालित है तथा अंततः उसी में सब कुछ विलीन होता है। तो ओंकार में ऐसे सब कुछ उसी से उत्पन्न हो। और ये सच है, कितना ही बड़ा कोई इंसान हो, साइंटिस्ट हो, कोई शरीर के कोशिका से लेकर के बॉडी के एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, कोई भी एक सेल से लेकर के, और यूनिवर्स का कोई भी एक परमाणु, कोई भी एक एटम, क्वार्क तक नहीं बना सकता। सबसे छोटा जो पार्ट होता है उसको क्वार्क बोलते हैं। शरीर के एक एक स्टेम सेल, जीन्स, क्रोमोसोम से लेकर के, एक एक डीएनए से लेकर के, एक एक सेल से लेकर के, चाहे ब्लड, बोन, कोई भी सेल मनुष्य नहीं बना सकता। वो ईश्वरीय रचना है, प्रकृति के देन है। तो आइए पहले उंगली माथे पर रखिए। सबका रचयिता, सबका कर्ता, और आत्मा में हर समय परमात्मा प्रेरणा भी देता है। ये उसके होने का प्रमाण है। कुछ लोग कहते हैं भगवान के होने का क्या प्रमाण है? तो ये सारी सृष्टि है तो ईश्वर है, क्योंकि इसको किसी ने बनाया है। और अपने आत्मा में हर समय वो परमात्मा प्रेरणा देता है, गलत काम से रोकता है, अच्छे काम में हमें हौसला देता है। चलो भ्रामरी उद्गीत करते हैं।
उद्गीत, लंबा गहरा श्वास। ओ अब मौन हो जाते। तो हृदय चक्र में, आज्ञा चक्र में, भ्रुकुटी में या सहस्रार में अपने मन को टिका लेते हैं। थोड़ी देर मौन होकर के ध्यान करते हैं। जितने श्वास दीर्घ और सूक्ष्म होंगे, इसी को विपश्यना, प्रेक्षा या ध्यान योग कहते हैं, प्राण योग कहते हैं। प्राणो ब्रह्मेति, इस प्राण विद्या में ब्रह्म विद्या, अपरा परा विद्या, अध्यात्म विद्या का समावेश है। ऐसे अंतर्मुखी होकर के, हे प्रभु आप सर्वकर्ता, सर्वरक्षक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, हम आपकी शरणागत हैं। प्रभु उद्धार करो, स्वीकार करो, सब रोग हरो, सब दुख हरो, हे हरि कृपा करो। ऐसे भगवान की शरणागति सर्वतो भावेन, इसको नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पूर्ण शरणागति का भाव। ऐसे भगवान में विश्वास की सब कुछ ओंकार से, ओंकार ध्यान। प्रभु आपके आश्रय में, आपकी शरणागति में। भगवान को सर्वस्व मान करके, और भगवान के नाते ही सब रिश्ते नाते, भगवान के नाते ही घर परिवार संसार व्यापार व्यवहार सब कुछ चल रहा है। सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने की प्रेरणा, सब कुछ करने की शक्ति सामर्थ्य भगवान ही देता है। एक एक श्वास प्रभु आप दे रहे हैं। ऐसे प्राणों के साथ प्रणव का, प्राणाधार परमेश्वर का ध्यान करते हुए, ऐसे 3-5 मिनट का ध्यान सबको जरूर करना चाहिए। जो लंबा ध्यान कर सके अच्छी बात है। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंजन आंखों पर कीजिए। आंखें खोल लीजिए। देखो, ये तो एक चरण पूरा हुआ अभी प्राणायाम का, ध्यान का, और थोड़ा सा व्यायाम शुरू किया था। अब आसन करने। जिनको ओवरवेट हैं वे अपने ओवरवेट वाले 100 बार करके 5 अभ्यास 500 बार करना है ईमानदारी से। जिनको कमर की प्रॉब्लम है
तो ये कमर वाले अभ्यास बता रखे हैं सबको, रोज सुबह शाम बताते हैं, सिखाते हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मरकटासन, एकपाद उत्तानासन, एकपाद पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन। कमर वाले करो, मोटापा वाले, और बाकी सब मेरे साथ करो। चलो बैठ जाओ वज्रासन। तो 3 ग्रुप बना रखे हैं हमने, एक मोटापा वाला, एक मेरुदंड वाला, एक ओबेसिटी के लिए, एक स्पाइनल कोड के लिए, और एक सब के लिए। एक कॉमन प्रोटोकॉल है, और वो भी किसके साथ करना है? प्राणायाम के साथ। अब कुछ बातें बताता हुआ ये करवा देता। एक कॉमन प्रोटोकॉल है, एक ओबेसिटी वाला प्रोटोकॉल है, और एक स्पाइनल वाला प्रोटोकॉल है। कॉमन वाले में सब आ गए, वो सब कर सकते हैं, सब भी करना चाहें तो कर लें। लेकिन बाकी फिर जिनको थायराइड है वो 21 बार तक कर लेना उज्जाई। पहले ही दिन से दवाइयां बंद कर देते हैं हम थायराइड की। जिनको बीपी है वो शीतकारी भी 21 बार कर लेना। अभी मौका ना मिले तो दिन में मौका मिल जाता है, वो कभी भी कर सकते हैं। शीतकारी और उज्जाई खाने के बाद भी कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के दौरान कर सकते हैं। जब जो है आप लोग जिस समय मसाज ले रहे होते हो, जिस समय स्टीम ले रहे होते हो, उस समय कर सकते हो। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुकना है, आगे झुक करके रुकना है। श्वास छोड़ के बाहर, आगे झुकना है, रुकना है। अभी स्टीम वाले भी और ज्यादा मंगवा देता हूं, कुछ तो मेरे पास ही रखे हुए हैं एक्स्ट्रा। तो जिनको और ज्यादा जरूरत है ओबेसिटी में, आर्थराइटिस में, तो उनको और ज्यादा भी स्टीम 3-4 यंत्र भी खाली पड़े हुए, उनको भी आपकी सेवा में लगा देंगे। और तो इससे जब आप स्टीम लेते हो उस समय भी प्राणायाम किया करो, उज्जाई किया करो, शीतकारी किया करो। जब स्टीम देते हैं आपको, सिर बाहर निकला हुआ होता है, तो उस समय शीतकारी किया करो, जरूरत भी है। और बीपी वालों के लिए, हार्ट वालों के लिए तो वो ट्रीटमेंट है। कपालभाति के साथ मंडूकासन करना है, आपको मैंने बताया है। और उज्जाई भी किया करो। जिनको थायराइड है, पहले ही दिन से थायराइड की दवा बंद, बीपी की दवा बंद, शुगर की दवा बंद। 5 मिनट करना है एक आसन को, 5 मिनट। मंडूकासन 5 मिनट, वक्रासन 5 मिनट, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन 5 मिनट। 5 से लेके 7 अभ्यास कर सकते हैं, जो बहुत इजी है। मंडूकासन, शस्कासन, वक्रासन, गोमुखासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन, ये 5 से 7 आसन सब कर सकते हैं। और 1-1 मिनट करके 5 मिनट करना है। तो ये डायबिटीज के लिए, ये पेट के लिए, लीवर किडनी के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, जिनको कोलाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है, सब करना है इसे। लेकिन जब 1 मिनट तक करते हैं ना, वापस आ जाओ तो पूरा खिंच जाता है, ये गले से लेके, पेट से लेके, पीठ से लेकर के। और ये मैं करके देखता हूं ना, मुझे भी मेरा ही खिंचता है, तुम्हारा तो खिंचे ही खिंचेगा। ऐसे भी और ऐसे भी 1 मिनट में पूरा खिंचता है। देखो मैं 1 मिनट पूरा तुम्हारे साथ ईमानदारी से करो, मैं भी कर रहा हूं, कपालभाति के साथ कर रहा हूं। देखो पूरी ताकत के साथ। वापस आ जाओ। ईमानदारी की तो बात यह है भाई, पूरी ताकत से तो तुम कर ही नहीं सकते। पूरा दुखने लगता है, मेरा ही दुख रहा है। मैं भी पूरी ताकत से आधा मिनट कर पाता हूं, फिर तो धीरे धीरे
1 मिनट पकड़ना मुश्किल हो जाता है। बात समझ में आई? 1 मिनट, फिर दूसरी मिनट, फिर तीसरी मिनट, 5 मिनट। इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ योगा। अब ये बड़ी बात है, इसके ऊपर मेरे ऊपर बहुत विवाद हुए। ये कोई इंस्टेंट कॉफी, और मैंने कहा कॉफी चाय ये बकवास है, कोई चाय कॉफी से कहते नहीं एकदम एनर्जी। अरे मैंने कहा चाय कॉफी कोई भाई इसका उदाहरण दे रहे हो तुम? अरे योग से तो आदमी पूरा बदल जाता है, इंस्टेंट बेनिफिट होता है। पहले ही दिन से शुगर की दवाई बंद कर देते हैं हम, इंसुलिन आधा कर देते हैं। कुछ बच्चों को तो मैंने रोक रखा था इंसुलिन बंद कराने के लिए। कितने इंसुलिन वाले, शुगर वाले, जिनका पहले आधा करवाया था फिर 90% बंद करा दिया था। इधर आए लड़के छोड़े, पीछे वाले इधर आ, वो लाल शर्ट वाला इधर आ, पीछे से उठ करके चलो। ये लड़का, इसकी 100 यूनिट हो गई थी इंसुलिन। हाँ 100 यूनिट हो गई थी, सुबह दोपहर शाम, और अचानक पढ़ते पढ़ते ही चलो आगे झुक करके फिर से करो 1 मिनट। 1 मिनट में तो तुम्हारी नानी याद आएगी। हाँ बोलो जी ये तो बड़ा कठिन काम है। 1 मिनट तक तो ऐसे करने में ना पूरा दुखने लगता है, पूरा अस्थि पंजर हिल जाता है, पूरे भीतर का ना तंत्र हिल जाता है। मैं सोच ही रहा था, 2-3 लड़के थे जवान बालक, इनको अचानक जो है ना इंसुलिन पर आ गए। और आजा इधर, प्रिंस ना, हाँ बड़ा सुथरा लग रहा है। ये मोबाइल दूर रख थोड़ा, इसकी रेडिएशन आता है, मोबाइल दूर रखा करो। हाँ अब कितना है बेटा इंसुलिन? अभी सुबह ब्रेकफास्ट में तो बंद कर दिया। हाँ लंच में 2 यूनिट्स है, डिनर में 4। लंच में 2, डिनर में 4। अब 6 यूनिट पे आ गया खाली ये छोरा है। हाँ? पूरा बंद करनी बेटे तेरी। हाँ? अभी कितनी रहती है शुगर? अभी वही 130 120 रहती है ना। अब ये तू पहलवान आदमी है, अब इसको और कोई बीमारी नहीं है। हाँ? इसके मसल देखो मजबूत है बाबा जी की तरह। हाँ? वजन कितना बेटा? अभी 68 हो गया। 68? मेरा भी 67 68 ही रहता है मेरा भी। ये मेरा ही जितना है पूरा। चल 5 मिनट करना, 5 मिनट करता है। 5 मिनट कर लिया, चलो एक बार फिर कर ले 5 मिनट। किसका लेप? वेरिकोज का मिला नहीं? डॉक्टर साहब देखो ये बोल रहे हैं कि 5 दिन हो गए लेप ही नहीं लगाया। मिट्टी का लेप तो लगाया है ना, चलो दूसरा भी लगा देंगे। चलो आगे झुको, कर। ये लड़का ठीक कर रहा है, लेकिन आपको ऐसा करने के लिए ना प्रैक्टिस चाहिएगी। धीरे धीरे करो पहले। नींद नहीं आ रही बता देंगे, अभी नींद का ही बताएंगे। करो कपालभाति के साथ, पूरा झुक करके कपालभाति पूरा करो, और ऐसे 5 मिनट करना है। बैठ जा बेटा, अभी कर ले, है ना। पूरी फोर्स से लगाओ। हाँ 1 मिनट में तो पूरे शरीर जैसे कहते हैं ना थक के चकनाचूर हो जाता है पूरा। तुम थोड़ा छोटा वाला कर रहे हो, थोड़ा बड़ा किया करो ना, ऐसा वाला। तो अभी रुक जाओ, अभी जो कुछ बता रहा हूं उसको सुनो पहले। हाँ ये 1 मिनट ऐसे करना, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ऐसे। हाँ फिर ये 5 मिनट करता है, इसीलिए तो इसका 6 पे आया। नहीं तो इंसुलिन तो एक तरह से जैसे किसी आदमी को कोई काम भिखारी बनाने जैसा काम है। आदमी को बिना मेहनत किए रसगुल्ले खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ,
और उसको जो है बैंक में भी उसके 5-10 लाख रुपए डाल दो, कोई आदमी मेहनत करेगा? फिर बैठे बैठे अपना बस कुछ नहीं करेगा। तो ये शरीर को हम भिखारी बना देते हैं। जैसे इंसुलिन बाहर से दे दिया, अपनी मेहनत करता ही नहीं फिर पेनक्रियाज, बोला अब तो बाहर से मिल रहा है कार्यक्रम। ये बड़ा विचित्र मामला है। इंसुलिन देना मतलब अपने पेनक्रियाज को भिखारी बनाना है। कपालभाति करो इसमें भी। हाँ, अब ठीक किया। ऐसे वाला पूरा कपालभाति का स्ट्रोक लगना चाहिए। वापस देखो, 100 बार करना है। ऐसे कितनी बार करना? 100 बार कपालभाति। पैर सीधे करो, पूरा स्ट्रोक लगना चाहिए। देखो, ये जो स्वस्थ आदमी है ना, उनको 200 बार कराते हैं, बीमारों को तो 100 बार से ज्यादा नहीं जाना चाहिए भस्त्रिका में, कपालभाति में। चलो ऐसे करो, करो बेटा 100 बार। ये बहुत फास्ट करने से ना पूरा स्ट्रोक नहीं लगता पेनक्रियाज को। अब पेनक्रियाज से लेकर के लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, थायराइड, हार्ट, लंग, सबका एक साथ बता रहा हूं। थायराइड, हार्ट, लंग, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सबका एक साथ इलाज चल रहा है। अभी 100 स्ट्रोक लगाने हैं। तो प्राणायाम विथ पोस्चर। प्राणायाम किसके साथ करना है? आसन के साथ। तो इससे लीवर भी ठीक होगा, इससे स्प्लीन भी ठीक होगी, इससे आंतें भी ठीक होंगी, इससे पेनक्रियाज भी ठीक होगा। डायबिटीज से लेकर के हर बीमारी का एक कारण होता है, एक मेन ऑर्गन होता है किसी भी बीमारी के लिए जिम्मेदार। अब लीवर पूरे शरीर के लिए जिम्मेदार है, लेकिन लीवर के लिए और भी चीजें जिम्मेदार है। अब डायबिटीज के लिए जैसे मैं बोल रहा हूं, 3 चीजें जिम्मेदार है डायबिटीज होने में। एक, पेनक्रियाज की कमजोरी, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स का डिजनरेट हो जाना, पेनक्रियाज का पूरा काम न करना। दूसरा, बॉडी को ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलना, ये सब बीमारियों में कारण है। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। अब ये तो मेडिकली प्रूवन ट्रूथ है, सारे संसार में ये बात, ये चिकित्सा शास्त्र का ये सत्य सर्वविदित और सर्वमान्य है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इसके ऊपर। लेस ऑक्सीजन सप्लाई, इसलिए भस्त्रिका, अनुलोम विलोम भी पूरा करना है डायबिटीज वालों को और सब बीमारियों वालों को भी। ये लंग के लिए, ये हार्ट के लिए, ये लीवर के लिए, ये किडनी के लिए, ये इंटेस्टाइन के लिए, ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। इसमें और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कपालभाति का, मल्टीपल बेनिफिट मिलेगा। तो बोले बाबा जी किसी किसी को तो हाथ ही शून्य हो गए, पैर भी और कमर भी, पीठ भी, सब सब ये तो आप तो बाबा जी पूरा ही रस निकाल देते हो, पूरा ही तो रस निकालना है। एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से करो, 100 बार करना है ऐसे। कपालभाति पूरा स्ट्रोक लगाना है ना, ज्यादा फास्ट नहीं बेटा। देखो ये मध्यम वाला, और बाकी जिनसे ये नहीं हो पा रहा है वो बैठे बैठे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और बीच बीच में सूक्ष्म व्यायाम करते रहेंगे। पूरा करना है, पूरा घूमना है, फिर ऐसे 100 बार करना है।
100 बार करो, अभी 85 बार हुआ है, करो, करते रहो, 100 बार करना है ऐसे। वक्रासन में बैठ के करो, सीधे सीधे बैठ के करने से अब मल्टीपल बेनिफिट हो गया। वही कपालभाति आपको 10 गुना फायदा करेगा। 10 गुना, कितना? 10 गुना। अब बताओ, और यही आसन कपालभाति 10 गुना फायदा करेगा। तो पहले से तो हो नहीं रहा था, अब यहां आपको करते क्या है? चलो अब अभी तो और ज्यादा करना है डायबिटीज वालों को। ये बच्चा तो पहले कर ही लिया था, फिर आप दोबारा करा रहा हूं। चलो बैठो गोमुखासन में, अब करो, गोमुखासन में बैठ के करो बेटा। अब देखो जरा गौर से सुनो, यहां क्या करते हैं भाई? आपको छोटी छोटी तो चीजें करते हैं। ठंडे गर्म पानी की पट्टी करते हैं, मिट्टी की पट्टी करते हैं, थोड़ा स्टीम दे देते हैं, थोड़ा मसाज कर देते हैं, फिर अलग अलग तरह से थोड़ा एक्यूप्रेशर कर देते हैं, थोड़ी सी मिट्टी लगा देते हैं। अलग अलग ये मिट्टी का, पानी का, उपवास का तुम खा रहे थे उसमें थोड़ा चेंज कर देते। थोड़ा थोड़ा चेंज करने से तुम ठीक हो जाते हो। थोड़े थोड़े चेंज करने से जैसे इलाज हो जाता है। थोड़ी थोड़ी उल्टी पुल्टी काम करो, बीमार हो जाते हो। थोड़ा खाओ तो स्वस्थ रहते हो, ज्यादा खाओ बीमार पड़ जाते हो। ठीक से सो जाओ, खुश रहते हो। नींद ना आए, दुखी हो जाते हो, थकान हो जाती है। छोटी छोटी चीजें गड़बड़ होने से हम बीमार पड़ते हैं। छोटी छोटी चीजें ठीक करने से ही पूरा रिवर्स हो जाता है मामला ही। ये गोमुखासन छोटा छोटा ही परिवर्तन है ये, और इसी से ही मल्टीपल बेनिफिट एक साथ ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा लाभ होगा। लेकिन जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको धीरे धीरे करना है। अब इसको तो हाइपरटेंशन नहीं है। जिनको हाइपरटेंशन नहीं है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, जिनको बैक एक नहीं है, उनको पूरा स्ट्रोक लगाना है। सारा शरीर सध जाएगा। यह साधना, और ये खाली डायबिटीज के लिए ही नहीं है, ये इंटेस्टाइन के लिए भी है। पेनक्रियाज के साथ साथ इंटेस्टाइन के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, प्रोस्टेट के लिए, यूट्रस के लिए, लंग के लिए, हार्ट के लिए, थायराइड के लिए भी है। अपने अपने पॉइंट दबाते हुए करवा देते हैं। फिर थायराइड वालों को थायराइड वाला पॉइंट दबा करके करवाते हैं, फिर इसको किडनी वालों को किडनी वाला पॉइंट दबा करके करवाते हैं, हार्ट वालों को हार्ट वाला पॉइंट दबा के कराते हैं, तो ब्लॉकेज खुल जाते हैं। एक्यूप्रेशर के साथ आसन, प्राणायाम पूर्वक आसन, एक साथ 3-4 चीजों को जोड़ दिया। अब दूसरी तरफ से करो। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो यहां से ऐसे दबाते दबाते ही ऐसे किया। किडनी की प्रॉब्लम है तो छोटी उंगली के ऊपर या हथेली के बीच में, हाथ में, पैर में, ऐसे। तो ये छोटे छोटे करेक्शन लेने हैं आपको, जिसको जो कहते हैं ना कि स्वामी जी पूरा लाभ नहीं, और आप बताते तो जितना बताते हो उतना लाभ पूरा नहीं मिल रहा। तो पूरा नहीं मिल रहा तो फिर छोटे छोटे करेक्शन ले लो जो बताया है। बोले जी अभी स्टिफनेस इतनी आ रखी है, पूरे हाथ ही पकड़ में नहीं आ रहे। आएंगे, स्टिफनेस आ गई है तो कोई बात नहीं। मैंने पीड़ांतक ऑइंटमेंट आपको बता रखा है, पीड़ांतक तेल बता रखा है, उसको लगाने से भी फायदा नहीं हो रहा तो रात भर लगा के उसके ऊपर पट्टी करके सो जाओ तो खुल जाएंगे। थोड़े मसल स्टिफ हो रखे हैं। तो जो भी रोग है उसको मिटाने के लिए अब मल्टीपल बेनिफिट आपको करना, मल्टीप्लाई करना है बेनिफिट को। और सुबह से शाम तक अपने मन को ना विश्वास में रखो, पॉजिटिव मोड पर रखो, हैप्पी रहो, कॉन्फिडेंस में रहो। अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत पर। ये देखो जो भी मैं आज बोल पा रहा हूं ना तुम्हारे सामने, अब ये माता बैठी है एक बाई तरफ मेरे, इसको मल्टीपल कैंसर है, मल्टीपल माइलोमा है इसको। ये 2 बार तो जीत गई कैंसर से, फिर तीसरी बार फिर आ घेर लिया। मैं तो बोल रहा हूं ना, चारों तरफ रोग रूपी राक्षस घात लगाए बैठे हैं तुम्हारे।
और एक बार जरा सा तुम ढीले पड़े और फिर दबोच लेते हैं। बड़े भयंकर हैं ये। अब मैंने वही बोला है जो दुनिया में किसी ने सुना नहीं अभी तक। अब मैं कहता हूं बोन कैंसर अच्छा होता है, और कोई नहीं कहता इस बात को। कोई नेचुरोपैथ का डॉक्टर नहीं बोलता, कोई एलोपैथ का डॉक्टर नहीं बोलता, कोई होम्योपैथ का डॉक्टर नहीं बोलता। आप लोगों की जानकारी के लिए योगाग्राम में भी कैंसर वाले पेशेंट भर्ती नहीं करते थे हमारे यहाँ, मैंने करवाए पहली बार। और मैं ये भी बोल रहा हूं कि वो 7 दिन में 15 दिन में ठीक नहीं होंगे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, मैं उनको ये बताता हूं, भाई देखो तुम अब मरना तो है तुमको, डॉक्टर ने तो बता दिया मरने के लिए, मरोगे। रेडिएशन कीमो ऑपरेशन, अब ये सब करके बैठी हुई है, रेडिएशन कीमो ऑपरेशन सब करके बैठी हुई। अब ये कहते हैं मेरे को मरना नहीं है। मैंने कहा मरना नहीं है तो फिर क्या कर, तो फिर सुबह शाम तो कपालभाति और ये सब योगाभ्यास सब कर ले, और दिन भर अनुलोम विलोम करती रहे। मैंने 4th स्टेज के एक स्वामी प्यारी बहन है, वो तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मैंने कल बात हुई है तेरी, इसकी बात करवाई, बैठी रहे भाई, बैठी रहे, कोई बात। तो वो चंडीगढ़ में है वो, तो बटरफ्लाई कर लो। स्ट्रेचर पर लेकर के आए थे, उसके रीढ़ की हड्डी के सारे मणके, अब देखो एक साथ में 5 उदाहरण दे रहा हूं उसके। रीढ़ की हड्डी के सारे मणके खत्म हो गए, डीजनरेशन हो गया, और साथ में कैंसर। तो 2 उदाहरण एक साथ, डीजनरेशन और कैंसर। पड़ी हुई, बैठ नहीं सकती, तो लेटी लेटी नहीं अनुलोम विलोम किया। बोले स्वामी जी बोल रहे कर लो, मरना तो है ही। मेरे पास में शुरू में जो रोगी आए ना, वो मरते मरते है, बोले मरना तो है ही, और बस जी गए तो ठीक है, नहीं तो बाबा के नाम से मर जाएंगे। हाँ, बाबा के नाम से मरेंगे है? तो हाँ, तो वो स्वामी प्यारी को स्ट्रेचर पर लिटा के लेके लाए थे, स्ट्रेचर पर। फिर उसने दिन भर 8-8 घंटे अनुलोम विलोम किया। इससे भी बताया है, यही बताया ना, 8-8 घंटे अनुलोम विलोम। कितनी देर है बावड़ो? 8-8 घंटे। बोलो बाबा जी आप भी कोई मजदूरी कर रहे हैं? अरे मजदूरी करके वो आदमी क्या मिलता है? 8 घंटे कोई मजदूरी मेहनत करता है, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे खेती बाड़ी में काम करते हैं, 8 घंटे मजदूरी करके कितने रुपए मिलते हैं? 500 रुपए मिल जाएंगे, 400 रुपए, 500। उसे क्या मिलेगा? 2 वक्त की रोटी। अरे 8 घंटे मेहनत करके उसको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, तो 8 घंटे मेहनत करके तेरे को जिंदगी मिल रही है, तो क्यों नहीं कर बावड़े? अरे मरना ही है, डॉक्टर सबने बता ही दिया मरना ही है। अब तो उसने 8-8 घंटे प्राणायाम किया, फिर गिलोय पी, गिलोय, वीटग्रास, एलोवेरा, तुलसी, नीम, ये सब बताते हैं, और गोमूत्र पिया। अब वो गिलोय बांटते, उन्होंने पेड़ पाड़ लगा लिए, कहीं ढूंढ लिए जंगल में भी, वो गिलोय ले लेते हैं। पति पत्नी है, यही काम करते हैं, सुबह से 4 बजे से उठ जाते हैं, पहले अपना योगाभ्यास करते हैं, फिर घूमते रहते हैं। जो कोई उनको पीजीआई ने स्पेशल बुला रखा है, पीजीआई जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है कैंसर के रोगियों की काउंसलिंग करने के लिए और योग सिखाने के लिए। तुम सिखाओ, तुम तो लाइव एग्जांपल हो। पीजीआई में स्पेशल ड्यूटी लगा रखी है उसके डॉक्टरों ने कि भाई ये तो, और उसको इलाज पहले वही कर रहे थे, बोले हम तो फेल हो गए थे, बच गए। तो 4th स्टेज का कैंसर, डीजनरेट हुए सारे मणके वापस आ गए। जो तुम यहाँ बावड़े बावड़े बैठी बैठी बातें करते रहते हो, बात में बाबा जी ये हो गया मर गए मर गए। वो कैंसर वाली नहीं मरी स्वामी प्यारी। अब उसको बुलाऊंगा अभी थोड़ा, एक दिन यही लाइव। वो तो जिंदा प्रमाण है। ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ तो बड़े एग्जांपल है ना, कि 4th स्टेज का कैंसर, डीजनरेट हो गए थे मणके, स्ट्रेचर पर आई थी, सारी पैथी फेल हो गई थी, और उसने मात्र शायद कितने 3 या 6 महीने में, कितने दिन में माता? शायद 3 या 6 महीने में, 6 महीने में पूरा अच्छा कर लिया था। मैं बोलता हूं 9 महीना लग सकता है अधिकतम। तो मैं ऐसे कैंसर के पेशेंट्स को यहां पर खाली बुला करके, लेकिन अभी दिक्कत क्या हो रही है, अब पूरा फुल हो रखा है योगग्राम। क्यों? क्योंकि स्वामी रामदेव होगा वहां तो दुनिया बस जाती है, ये तो योगग्राम छोटा पड़ा है। तो बोले स्वामी जी आपको तो देख के आधी बीमारी तो हमारी ऐसे ही ठीक हो जाती है, आप इतनी बढ़िया बढ़िया बात करते हो।
मुर्दे में जान फूकते थे, मैं मुर्दे में प्राण नहीं फूकता, मैं मुर्दे में कहता हूं तुम्हारे अंदर सब कुछ है, चलो करो। तो वो हाँ अब रुक तो गया, कोई नहीं, अब ठीक भी होगा तेरा। अब वो बता रहा हूं, अब जैसी ये खड़ी है, इसको यूट्रेन कैंसर है, इसको बैठ जा। अब यूट्रेन कैंसर है, रुक तो गया जहां का तहां, आगे तो नहीं बढ़ रहा, अब रिवर्स नहीं हो रहा, रुक तो गया, मेरी बातें सुन करके इसने करना शुरू कर दिया। अब उसको रिवर्स करने के लिए फिर पूरा सघन चिकित्सा करो। अब सघन चिकित्सा क्या है, माने उसके अंदर जो है, बैठ जाओ जी, अभी खड़े नहीं रहो आप लोग, बैठो, अभी कुछ बड़ी बात बता रहा हूं ना, सबके काम की बात, बैठ जाओ आराम से। देखो आपको दवाइयां, वही बता रहा हूं, दवाइयां आपको अभी, क्योंकि हमारा यहाँ का आयुर्वेदिक चिकित्सा, क्योंकि यहाँ आयुर्वेदिक की चिकित्सा को गौण करते हैं योगाग्राम में, प्राकृतिक चिकित्सा प्रमुख है, और वो भी जो है क्योंकि बंद कर दिया था, तो हमारा जो आयुर्वेद का डॉक्टरनी थी, और उसका पति डॉक्टर है, वो नेचुरोपैथ वाला है, और उसकी पत्नी आयुर्वेद वाली, उनको कोरोना हो गया तो लग गया कहीं भी किसी से, तो ठीक हो गए, लेकिन अभी उनको कल तक आ जाएंगे वो यहाँ। तो अभी तो मैं ही देख रहा हूं ये डिपार्टमेंट आजकल सारे बच्चे मेरे ट्रेंड किए हुए हैं। तो जब कोई रोग बढ़ जाता है ना, तो आयुर्वेद से मदद लेनी पड़ती है। तो उनको, आपको हीरे की भस्म हमने धरती में जितने, जब से धरती बनी है तब से आज तक हमने हीरे की भस्म पता है कितनी बनाई, कई क्विंटल, शायद 5 या 10 क्विंटल बना चुके होंगे अभी तक क्विंटलों में। और पहले कितने में देते थे, 20-20, 25-25 हजार में 1-1 ग्राम देते थे, लोगों को बावड़ा बना रखा था। अरे हीरे की भस्म मतलब हीरा को साबुत नहीं तोड़ा जाता, उसका जो साइड का जो कटिंग होती है ना, उसकी बनाते हैं हम लोग, कटिंग की, वो सस्ता होता है। और लोगों को यूं बावड़े कि भाई पता नहीं हीरे, अरे हीरे की भस्म हमने सस्ती दी लोगों को, और उसमें भी जो बेचारे गरीब होते हैं उनको भी छूट करते हैं हम यहाँ। पतंजलि में तो छूट कर देते, बाकी चिकित्सालयों में तो उनको बहुत तरह के खर्चे होते हैं। चलो अब देखो, आप कपालभाति अब लेट करके करो बेटा, हाँ, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, आप लेट के करो। और लेट करके करते करते मैं कुछ बात बता रहा हूं, सुन लो जरा। पवन मुक्तासन बेटा लेट के करना 1 मिनट, कपालभाति के साथ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, ये डायबिटीज और पेट वालों के लिए बताया, बाकी स्पाइनल वाले और बाकी अपने अपने करो। जरा कुछ बात बता रहा हूं। जब कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब हीरक भस्म देते हैं हम, आधा ग्राम से लेकर के और 1 ग्राम तक, 300 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम, 900 मिलीग्राम ऐसे देते हैं। उसमें शिला सिंदूर मिलाते हैं, रसमाणिक्य मिलाते हैं, ताम्र भस्म, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, फिर ये वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, फिर गोमूत्र, फिर थोड़ा उसमें कच्ची हल्दी, और ये सब चीजें ना ये एक साथ कराते हैं। उसको काढ़े पिलाते हैं, कायाकल्प क्वाथ पिलाते हैं। तो ये सारी चीजें होने से वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है। फिर जो भी जहां रुक गया, तो इसलिए मैं 99.99% तक पहुंच जाता हूं। एफिकेसी रेट बोलते हैं उसको, किस चीज का कितना प्रभाव है। अकेले योग का प्रभाव नहीं पड़ता, अकेले आयुर्वेद का प्रभाव नहीं पड़ता। जब शरीर में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, दुनिया, आयुर्वेद तो बहुत पहले से था, उतना ज्यादा प्रसिद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि आयुर्वेद वालों ने योग छोड़ दिया, योग वालों ने आयुर्वेद छोड़ दिया। नेचुरोपैथी, ये तो हमारे डॉक्टर क्योंकि मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं, मुझे बहुत मानते हैं, इसलिए ये करने लगे, नहीं तो ये आयुर्वेद की दवा भी नहीं खिलाने देते थे। अब मैंने जब इनको कहा कि भाई मर रहा आदमी, इनको खिलानी है अपने को, फिर भी सबको नहीं खिलाते, जिनको बहुत जरूर है उनको ही देते। नेचुरोपैथ वाले भी आयुर्वेद की दवाई नहीं लेने देते थे। तो ये ऐसे पूरी लामबंदी हो रखी थी। हमने ये सारा जो है आग्रह तोड़ दिया कि भाई आदमी, हमारी पैथी कोई पैथी नहीं, हमारी पैथी रोगी से सिंपैथी है, उसको जो फायदा करता है वो हम देते हैं उसको। तो इसलिए यहाँ पर हम कैंसर वालों को आयुर्वेद की दवाइयाँ भी दे रहे हैं, और बुलाया भी है मैंने। तो उनको अभी कुछ को तो 1-2 सप्ताह रखूंगा क्योंकि लंबा ट्रीटमेंट है, लेकिन उनको ट्रीटमेंट बता करके फिर घर भेज देंगे, और फिर उनको मैं 6 महीने बाद, फिर 9 महीने बाद बुलाऊंगा।
कैंसर वालों को 3 से 6 से 9 महीने का समय लग सकता है। मैंने कैंसर वाले पेशेंटों को बुला रखा है। कैंसर वाले पेशेंटों को लगेगा 3 महीने से लेकर के 9 माह का समय। अब जैसे ये तो डायबिटीज वाला है, इसको तो मैं 2 सप्ताह में पूरा ठीक करके भेज दूंगा, इसको कोई जरूरत नहीं है। ये तो हो सकता है 10 दिन के अंदर ही इसकी इंसुलिन बंद। अब कहाँ तो 15-15 करके, पहली बार तो 4 बार लेते थे, फिर 3 बार हुआ, फिर 2 बार हुआ, और 15-15 यूनिट से अब 2-2 4-4 यूनिट कुछ नहीं हो। तो खाली जो है ना, मतलब एक तरह से आदत सी पड़ी हुई है ना पेनक्रियाज को कि बाहर से भी कुछ चाहिए, या गलत आदत पड़ जाती है शरीर को भी। तो इसके पेनक्रियाज को आदत पड़ गई थी इंसुलिन की, तो आदत छूट जाएगी इसकी। जैसे दारू की आदत पड़ जाती है, ऐसे दवा की भी आदत पड़ जाती है। कल रात वाली लेनी भूल गया, सुबह सही आई। ये दिमाग में भी तो ये कीड़ा घुस जाता है, दवाई नहीं ली और शुगर बढ़ जाएगी और मैं मर जाऊंगा। ये कीड़ा निकालना भी आसान काम नहीं है। ये कीड़ा निकालने के लिए रोज आधा घंटा पौना घंटा काउंसलिंग करते हैं हमारे डॉक्टर नीरज जी और डॉक्टर माहेश्वरी जी। ये कीड़े तो निकालते दिमाग के। दोनों पैरों से हो गया बेटा, दोनों से कर, दोनों को एक साथ मिला के, दोनों को एक साथ मिला के पवन मुक्तासन, दोनों को उठा के उत्तान पादासन नौकासन, तो जाकर के फायदे होते हैं। ये तो मैंने कैंसर के लिए बताया। ऐसे ही हार्ट के लिए, अब हार्ट डिजीज को रिवर्स करना है, इसमें भी समय तो लगेगा। अब मैं यहां ज्यादा रोक के रखूंगा, बाकी को तो 1-1 सप्ताह, एक्सेप्शन में तो 2 सप्ताह। लेकिन कुछ हार्ट पेशेंट कुछ अर्थराइटिस वाले और कुछ मोटापा वाले, बाकी को तो ट्रेनिंग देके घर भेजना पड़ेगा। सोरासिस वाले भी 2-2 सप्ताह 3-3 सप्ताह रोकने पड़ सकते हैं। हाँ देखते अभी। हाँ बैठो तुम। अरे टाइम खत्म नहीं हो रहा, मैंने कर दिया सब। बैठ। अरे बैठ जा बेटा, तेरा कर दिया है। अब यहाँ जगह कम पड़ रही है तो इसमें ही धक्का मुक्की हो रही है। अभी रजिस्ट्रेशन बढ़वाएंगे 2-4, कुछ लोगों का बढ़वाएंगे। तुम्हारा बढ़ जाएगा अर्थराइटिस वाला, तुम चिंता मत करो इनका, क्योंकि अब एडवांस, अब बुकिंग वाला, पहले तो यहाँ रोगी कम थे, अब रोगी, अब क्योंकि स्वामी बैठा दिखा योगग्राम में, तो चलो योगग्राम बाबा बैठा है। और पहले यहाँ बंदो एक भी रोगी था नहीं। शुरू में आए 10-20, फिर आए 50-100, फिर रोज 50-50 आने लग गए और 5 दिन में भर गया है। अब जो है आगे वाले बाट देख रहे हैं, ये जाने का नाम नहीं ले रहे। तो मेरे बापू अब जाओ यहां से, तुमको जो बता दिया वो घर पे करना पूरा। लेकिन कुछ को रख रहे हैं, जैसे अर्थराइटिस वाले, इन बच्चों को रखेंगे, चिंता मत कर बेटा, तेरे को जहां भी रखना होगा रख देंगे। पवन मुक्तासन, हाँ रखेंगे, कुछ को रखेंगे, कुछ हार्ट वालों को रखेंगे, मोटापा वालों को तो भेजना ही नहीं। इनको तो मैंने जैसे वो हरप्रीत आदि है ना, ऐसे तो और 30-40 और बुला रहा हूं मोटे मोटे। वो एक अलग तरह का एक कॉन्फिडेंस जगाना है मुझे। जब उनका 100 किलो वजन कम हो जाएगा, अभी मुझे 120 किलो वजन कम करना है इसका, हरप्रीत का। किधर है हरप्रीत? हरजोत, हरजोत किधर बैठा है ना? होगा जरूर, हैं? छुट्टी पे नहीं होगा। कमर में दर्द हो गया होगा। तो ऐसे 120 किलो जिसका कम करना है, कोई बात नहीं, बुखार भी होगा, कमर दर्द भी होगा, फिर भी पीछा नहीं छोड़ना। ये जब इस शरीर बेकार हो जाता है ना, तब उसको, तो देखो ये कर रहा है लड़का, कपाल भाती पूरा, उत्तान पादासन पूरा। तुम लोग खाली बातें बातें छूकते रहते हो, उससे बात नहीं बनेगी। ए रामोतार, बहुत देर होगी तेरे को बैठे बैठे, 10 मिनट हो गए, रुको अभी। तो अनुलोम करो। कुछ लोग ना करते नहीं है और यूं कहे बाबा जी बस कोई कृपा कर दो, और कृपा का कारोबार मैं करता नहीं। कोई कृपा का कारोबार करने वाले बाबा भी है ना, रसगुल्ले खा लो, समोसे खा लो, हरी चटनी के साथ खा लो, हरी चटनी से कृपा नहीं हुई तो लाल चटनी के साथ खा लो। ये राम जी,
और लोग भी इतने बावड़े, उन कृपा वाले बाबाओं के पास भी जाते हैं, बाबा जी कृपा कर दो, और 10वां हिस्सा दान देते हैं उनको, दशांश है। तो सुनो, तुम्हारे ऊपर कृपा होगी, पूरा करो योग, फिर पूरा उपचार देंगे आपको, है। और आज मैं अपने 4-5 जो बहुत ही पुराने वैद्य हैं, जो 15-15 साल से मेरे साथ सेवा कर रहे हैं, उनको बुला कर क्या, सबका दोपहर का 12 बजे से लेकर के दोपहर तक का 2 बजे तक का, कितने बजे शुरू होता है दोबारा ट्रीटमेंट? 2 से 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का ये समय आज सबके ट्रीटमेंट का समय होगा। जिनको असाध्य रोग है ना, आयुर्वेद का उपचार उनको बताने का यहीं पर होगा, हॉल के अंदर ही, क्योंकि सब ने तो इकट्ठे होकर के फिर भीड़ भड़क्का कर देते। तो योग हॉल में 12 से लेकर के 2:30 बजे तक जो है हमारे जो 15-15, 20-20 साल पुराने वैद्य मेरे साथ सेवा कर रहे हैं, 15-15 साल पुराने हैं बच्चे मेरे, उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए आपको बुला करके सबका करवा देंगे। जिनको ज़्यादा कैंसर है, जिनको रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ना, सोराइसिस है, फैटी लीवर है, कोलाइटिस है, ऐसा लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, ये ऐसे रोगी ये हमने ठीक किए हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमको पहली बार आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कैंसर वाले ठीक किए हुए, लेकिन इनको करना पड़ेगा लंबा चौड़ा, ऐसे नहीं बात बनेगी। लंबा चौड़ा सुबह से शाम तक चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। अभी अगली बुकिंग बंद कर रखी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए खोलेंगे। अभी पहले तुम्हारा भी एडजस्टमेंट करेंगे, कुछ जो लोग बहुत ज्यादा, अब मुझे पता है घर जा करके तुम्हारा, जैसे इन बच्चों को भेज दिया मैंने अर्थराइटिस वालों को घर, तो घर जा करके इनका फिर सारा शेड्यूल, सारा ट्रीटमेंट, सारी चीजें बिगड़ जाएंगी, और जो फिर एक प्रोग्रेस होनी शुरू हुई ढह जाएगी। तो इनको तो मुझे सीधा करके भेजना है, ये जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस वाले हैं। तो तुम्हारा सब, तुम कोई चिंता नहीं करो, तुम्हारे जो भी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हम बैठे हुए। बाकी लोगों को तो 7 दिन 15 दिन जैसा जिसको है, उससे ज़्यादा को नहीं रखेंगे। तो उसकी व्यवस्था आज सबकी हो जाएगी। कुछ को काफ़ी दिक्कत है, उसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे जो भी करना है। हाँ। तो इधर जो है हमारे पास में 3-4 तरह की आवास व्यवस्था थी। मैंने तो सब चीज़ों को, सारे नियम कानून बदल दिए मैंने योगराम आने के बाद। 25% से लेकर के 50% तक मैंने छूट की व्यवस्था की, खाली इसके लिए कि कुछ लोगों को लाभ मिल सके। निरामयम में पहले जो है बहुत दिक्कतें होती थी, तो उसमें भी जो है अब कहाँ तो 15-15 हज़ार रुपये एक आदमी का जो है एक दिन का पूरा व्यवस्था का पूरा एक तंत्र बनाया हुआ था, वो आधे में आ गया पूरा। 7-7 हज़ार रुपये में फैमिली के लोग आ रहे हैं, 7 हज़ार रुपये में उनकी बुकिंग हो रही है। और तो कोई 2 आगे भी ठहरना चाहे तो और 5 हज़ार रुपये पहुंच जाते हैं। 5 हज़ार में पहले योग ग्राम रोका करते थे, अब 5 हज़ार में वहां की व्यवस्था करवा दी हमने। तो वो भी पूरा जो है 5-7 दिन में वो भी पूरा फुल हो जाएगा। अभी करीब 60-70% पर तो पहुंच ही गया। तो लाभ और भी जितनी भी जरूरत होगी हम देखेंगे, व्यवस्था कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आवास, क्योंकि अब ये जंगल में बना हुआ, रातों रात यहाँ कोई अब ऐसे मकान तो खड़े नहीं किए जा सकते। फिर मकान खड़े कर दिए तो ट्रीटमेंट भी करना है फिर आपका, और ट्रीटमेंट में भी जरा सा किसी को थोड़ा कम ट्रीटमेंट मिले ना, फिर आदमी संतुष्ट नहीं होता। तो सुबह से शाम तक आपको पूरी एक व्यवस्था दी हुई है। उसमें आज जो भी उसमें करेक्शन करने हैं वो करके, और आप लोगों को सब प्रकार से मैं काफ़ी निर्देश तो रोज नए यहीं से दे देता हूँ। अभी से लड़के ने 1-1 मिनट 2-2 मिनट करके पूरा कर दिया काम। अब आज इसकी इंसुलिन एक बार हो जाएगी आज एक ही बार करनी है इसकी, शाम तक आज इंसुलिन। अब इसको शाम को इंसुलिन देंगे थोड़ी, ठीक है बेटा, अब दिन की भी जरूरत नहीं, क्योंकि दिन में वो काढ़ा पिला देते हैं, खीरा करेला टमाटर का जूस, फिर उसमें सदाबहार भी डालते हैं, फिर गिलोय भी देते हैं, चिरायता भी देते हैं। ये सब नेचुरल चीजें हैं, ये सारी नेचुरोपैथी है। ये नेचुरोपैथी का मतलब प्राकृतिक चीजों से उपचार करना। तो प्राकृतिक चिकित्सा को भी हमने परिष्कृत कर दिया है, उसके अंदर भी जितना आवश्यक है उतना आयुर्वेद का समावेश कर दिया है, अति आवश्यक को। बाकी तो जिनको जरूरत नहीं उनको कोई दवाई नहीं देते, खाली हवा मिट्टी पानी से ठीक करते हैं। पेट की बीमारी है,
मोटापा है, अब मोटापा के लिए क्या दवाई देनी है? मोटापा का तो कुछ नहीं, उसको उपवास कराना है, उसको उसको जो है बाकी मिट्टी मुट्टी का लेप करवा देते हैं, ठंडी गर्म पानी की पट्टी करा देते हैं, मिट्टी की पट्टी करा देते हैं, उनको स्टीम दे देते हैं, पीड़ांतक क्वाथ आदि, दशमूल क्वाथ आदि। इसमें भी बड़ा उपचार में बहुत खर्च होता है। जब तुम्हें शिरोधारा आदि करते हैं, किसी को जिसको जैसी जरूरत है वैसा ट्रीटमेंट देते हैं। अब कुछ तो खुद ही आके वैद्य बनने लगते हैं, मेरे को शिरोधारा दो खुद ही वैद्य बन जाते, मेरे को सिरोधारा दो, मेरे को स्टीम दो, मेरे मालिश भी करो। बाबा जी ने बोला था ये उपचार मिलता है, सारे उपचार लेने हैं मेरे को मैंने कहा भाई सारे काम तुम करोगे तो डॉक्टर नीरज क्या करेंगे यहाँ पर भाई? तो खुद ही अपने उपचार, मेरे को डॉक्टर साहब ये भी दो, मेरे को ये भी दो, मेरे को ये भी दो, मेरे को ये भी दो, ऐसे मांग लेते जैसे रेवड़ी मांग रहे हो तो ऐसे मत करो, जितना तुम्हें जरूरत है वो सारी चीजें मिलेगी। तो अब आज मैं बस 2-3 बात कह के अपनी बात पूरी कर रहा हूं अभी की। फिर दोपहर मिलूंगा 12 से 2:30 के बीच में भी तुम्हारे बीच में यहां आऊंगा। तो जिनको बहुत ज्यादा क्रोनिक प्रॉब्लम्स हैं उनके आवास की व्यवस्था आज कर दे रहे हैं। अब शवासन कर ले, थोड़ा बहुत मेहनत कर ले। ऐसे बच्चे होने चाहिए। अभी एकदम जवान लड़का है ये अपने बाप की ना माने इतनी, हाँ अपनी माँ की ना माने, अपनी ना माने, लेकिन भाई बाबा जी ने कहा तो भाई करना है। इसको कहते मानना कि भाई जो बाबा जी ने कह दिया भाई मानना है। अभी तो किसी की माननी नहीं थी, अपनी नहीं मानता आदमी, पता है कि भाई ये करना है, लेकिन यहां आकर के तुम करने लग जाते हो, फिर वो आदत बन जाती है, इसलिए आपको यहां बुलाते हैं। तो देखो हाँ, ये जो है पूरा आप लोगों को जो क्रोनिक जो कैंसर के पेशेंट हैं, फिर जो बीपी शुगर अस्थमा, सामान्य अस्थमा के बीपी शुगर अस्थमा, और जो किडनी के पेशेंट हैं, बाकी जो सामान्य दर्दों वाले पेशेंट हैं, सामान्य जो रोगी हैं उनको तो एक व्यवस्था बता दी भाई घर जाके ऐसे कर लो, फिर बुलाते रहेंगे ना हर साल, हर 6 महीने में आपको 3 महीने में 3 से 6 महीने में आपको दोबारा बुला लेंगे ये जो ऐसे रोगी हैं, और इनको कंटिन्यू आपको वॉच पर रखेंगे, आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, हमारे वैद्य भी और आप भी संपर्क में रहेंगे। बाकी जो बहुत ज्यादा जिनको रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, जिनको बहुत भयंकर सोराइसिस है, जिनको बहुत भयंकर लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर सिरोसिस है, फैटी लीवर है, हेपेटाइटिस है, लिकोडर्मा स्क्लेरोडर्मा, ऐसे रोगियों को, कुछ थोड़े मोटापा वालों को, कुछ थोड़े से हार्ट वालों को, ऐसे कुछ रोगियों को रोक रहे लंबा, बाकी को नहीं रोक रहे। अब दो उल्टा काम हो रहा है। पहले हमारे डॉक्टर बोलते थे रुक जाओ भाई 2-3 सप्ताह 1 महीने रुको, और ये रुकते नहीं थे। अब कह रहे हैं कि भाई जाओ, अब जाने का नाम नहीं ले रहे तो अब जो है, अब ना तुम्हारी अपनी मनमानी करो, ना हम अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपके लिए जितना जरूरी है उतना बता करके आपको जैसे जैसे कह रहे हो वैसे वैसे कर लेना सब। ये तो बात हो गई यहाँ ठहरने करने के बारे में। उपचार के बारे में, जैसे कोलाइटिस, आज का इंडिया टीवी का भी हमारा कार्यक्रम है कोलाइटिस का, ये बड़ी भयंकर बीमारी है। डॉक्टर साहब वो शुरू कर दिया था दूधी और वो संजीवनी घास शुरू कर दिया, ये भी बड़ा जबरदस्त है, एकदम से ब्लीडिंग रोक देता है। यही है योगग्राम में होते हैं, दूधी घास भी होती है, एक संजीवनी बूटी होती है, जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस में ब्लीडिंग हो जाती है ना, वो भी ठीक हो जाती है दूधी घास। शुरू में तो हमारे डॉक्टर नीरज जी भी मेरे से पहली बार जब मैंने उनको बताया, बोले स्वामी जी सच में ही ऐसा है? तो हमारे एक बहुत पुराने वैद्य थे स्वामी ओमानंद जी, बड़े तेजस्वी सन्यासी थे। तो वो कहीं पर भी उनको कहीं चोट लगी और किसी ने उनको गवालिये ने बताया, गाय भेड़ बकरियां चराने वाले ने, कि ये घास कूट के डाल दो तुरंत बंद हो जाएगा, बंद हो गया। तो उन्होंने उससे संजीवनी तेल और कई तरह की दवाएं बनाई उन्होंने। फिर उसके बाद हमने प्रयोग किया, ये आज से 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर मैंने बताया, तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो खेती बाड़ी वाले हैं उन्होंने प्रयोग किया, बोले ये तो बहुत जोरदार काम है। दूधी घास और संजीवनी एकदम से कोलाइटिस को कंट्रोल कर देते हैं।